अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शान सहूर। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? पता भी नहीं चला और ये इतने सारे रोज़े गुजर गए। मतलब कल हमारा इंशाल्लाह पहला अशरा कंप्लीट हो जाएगा। कल आई गेस 10वां रोज़ा होगा। सही कह रही हूँ मैं या नहीं, या मैं गलत गिनती कर रही हूँ? है ना, सही कह रही हूँ। तो पहला अशरा कंप्लीट हो जाएगा और अब सिलसिला शुरू हो जाएगा दावतों का। इफ्तार पे एक दूसरे को मदऊ करना या फिर सहरी पर दावत दे के बुलाना, मिलना जुलना, क्योंकि अब हम लोगों को आदत हो गई है रोज़े की और वो जो सेटलमेंट थी वो हो चुकी है और अब दावतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आपके यहाँ भी बहुत सारे दावतें आई होंगी और मुझे भी बहुत सारी दावतें आई भी होंगी। अब टाइम निकालना है, क्योंकि बाकी और किसी चीज़ में जाए ना जाए, किसी के घर इफ्तार में जाना बहुत अच्छा लगता है और ये एक मिलना मिलाना भी होता है और साथ मिलके रोज़ा खोलना, इसमें भी बड़ी बरकत होती है। पर आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि जो घर में सुकून मिलता है ना चौकड़ी मार के इफ्तार करने में, वो शायद बाहर मिलने मिलाने में वो सारा टाइम लग जाता है। बड़े बड़े दिनों बाद मुलाकातें हो रही होती हैं, क्योंकि कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो ज़्यादातर इफ्तार पे ही दावतें रखा करती हैं और पूरे साल बाद हमारी उनसे मुलाकात हो रही होती है। तो वो खाने से ज़्यादा सारा दिमाग जो है ना वो जाता है मिलने जुलने में। बहुत अच्छी बात है सोशलाइज करना, मिलना जुलना, क्योंकि वो वाली बात है। बहुत सारे लोग बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, मिलते नहीं हैं, फ्रेंडली नहीं होते, लेकिन बहुत सारे लोग सबसे बहुत अच्छे से मिलते हैं, मिलनसार होते हैं और मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं जो मिलनसार हैं। आपकी भी कंपनी में या आपकी भी इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसा दोस्त होगा जो बहुत मिलनसार होगा, जिससे आप दिल की सारी बातें कर सकते हैं, कोई भी दुनिया भर के सवालात उससे कर सकते हैं। सो हमने सोचा कुछ ऐसा ही करते हैं, कुछ मतलब आज अपने शो पे कुछ ऐसे ही गेस्ट को दावत देते हैं जो हमारी इंडस्ट्री में बहुत मिलनसार मशहूर हैं, बड़े दोस्ती, बड़े रख रखाव वाले, बड़े फेमस हैं हिसाब से। जैसे आप लोगों के दोस्तों में होते हैं, वैसे हमारे भी दोस्तों में हैं। अगर उनके पास टाइम होता है और नहीं भी होता तो वो टाइम निकाल कर दूसरों के घर या जहाँ भी उनको इनवाइट किया होता है वो टाइम निकाल कर ज़रूर एक चक्कर लगाते हैं। और मैंने कहा कि ये जो मिलनसार होने का ये जो एक गुण है, ये एक क्वालिटी है, कैसे आई उनके अंदर, ज़रा आज उनसे बात करेंगे। वैसे तो साल में कोई एक आध दफ़ा ही वो मेरे शो पे नज़र आते हैं, लेकिन शान सहूर पे प्रॉपर मौका मिलता है मुझे दिल की बातें करने का। तो आइए उन मेहमानों के इंतज़ार में, उनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर ना रह जाए, तो चलते हैं सबसे पहले हम अपने किचन की तरफ कि हमने उन्हें अफ्तार में नहीं, सहरी में नहीं, बल्कि उन दोनों के बीच की जो टाइम है ना, जिस वक्त हमारे शान सहूर का टाइम है, इसमें हमने उन्हें मधु किया है। तो आइए चलते हैं अरूश की तरफ किचन में। अस्सलाम वालेकुम अरूश, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? देखो पता भी नहीं चला यार, कितने दिन हमने एक साथ गुजार लिए। 10 दिन एक साथ 10 दिन, कल होंगे 10 दिन एक्चुअली, है ना? हिसाब लगाओ तो कल पहला अशरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं भी बहुत दावतें आई होंगी इधर उधर जाने की, फिर क्या करोगी तुम अब? बस संडे जाया करेंगे। संडे ना, क्योंकि देखो तुम तो मुझसे भी पहले आ जाती हो, बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें अपनी तैयारी करनी होती है सब चीज़ों की, काटम कुटी के, पता नहीं मिस्ट्री बॉक्स में से क्या निकलेगा और अरूश को चैलेंज मिलेगा फिर से। वैसे अभी तक बड़े चैलेंजेस पे तुम पूरी उतर रही हो। पूरा उतरी हूँ बस, आई होप आगे के अब 20 दिन भी पूरा उतरूंगी। अरूश फिर तुम्हें कहा था ना, कल आ गया तुम्हारा मेरे इंस्टा पे रिश्ता। आ गया। मैं कोई मुझसे पूछ रहा था, सुने अरूश का नंबर दे दे, मैंने कहा बुक्ड है वो, बुक्ड हूँ मैंने तुम्हें कल ही बोला और मेरे पास आ गया। मैंने कहा बे यार ये क्या हो रहा है, देर हो गई अब उन्हें, अब देर हो गई भाई। तो मिस्ट्री बॉक्स की तरफ चलते हैं कि हमारे मेहमानों के लिए, अरूश को चैलेंज देने के लिए मेरे पास क्या इंग्रेडिएंट मौजूद है आज मिस्ट्री बॉक्स में, ज़रा देखते हैं क्या है भाई। है अच्छा, मैंने कही ओ नज़र भी नहीं आ रहा था, ये है शहद। ये शहद है जी, और हमने बॉटल में इसलिए नहीं रखा कि भाई किसी की ब्रांडिंग हम क्यों करें फ्री में ऐसे ही। बात तो सही तो है। ये शहद है, शहद सबके लिए बहुत अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, लेकिन अगर मैं इसको किसी चीज़ में मिला के खाऊँ ना अरूश, तो ये अच्छा है। लेकिन अगर मैं ऐसी चम्मच शहद कर लूँ मेरा गला पक जाता है, पता नहीं क्यों।
कहते हैं कि एलर्जी भी होती है किसी को इससे। जी, आपकी ना ब्लड में कुछ चीज़ें होती हैं जिसपे आपका ब्लड रिएक्ट करता है, जैसे मेरे काफी स्वेल कर लोगों को- जाता है गला। हाँ, तो आपको शायद एलर्जी हो इससे। लेकिन मैं सहरी में इसे जो भी ओट्स खा रही हूँ उसमें मिला के खा रही हूँ तो मुझे कोई मे प्रॉब्लम बी नहीं इट्स द होगी। क्वांटिटी जिसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि एक 7 चम्मच खाने यार, में क्वांटिटी ज़्यादा इतनी है। मीठी चीज की ज्यादा क्वांटिटी तो कोई ले ही नहीं बिल्कुल। सकता ना। तो मैं 1 चम्मच टीस्पून जो है वो डाल रही हूँ अपने सहरी सही। में। तो डाइल्यूटेड फॉर्म में खा रही हैं आप। हालांकि गला खराब हुआ है लेकिन ये तो फैला हुआ है ना आजकल, पर अभी हुआ है मतलब 9 दिन बाद। 9 दिन बाद, हाँ, तो फिर आपका नॉर्मल ये शहद से कुछ शहद नहीं, से अगर नहीं। होना होता तो पहले दिन ही हो जाता। लेकिन वैसे जब मैं मतलब लाइक कुछ अरसे पहले तक मैं शहद चम्मच से ऐसे खाती थी तो मेरा गला स्वेल हो जाता था। लेकिन तुम शहद से क्या बना सकती हो? ऐसे तो रेसिपीज तो बहुत सारी होती हैं, चैलेंज तो बहुत आसान होगा ये। आसान है बिल्कुल। अभी तक वैसे मुश्किल चैलेंजेस भी मैंने अच्छे से निभा लिए हैं। मतलब सही शेफ हो तुम भाई, एक्सीलेंट शेफ हो माशाल्लाह। Thank you, thank टेस्ट you. भी बहुत अच्छा है इसके हाथ में, हम तो पहली दफ़ा खा रहे हैं। और मैं जो ना अपना पेट भर के आती हूँ क्योंकि ये मेरी डाइटिंग तोड़वाती है, रोटी खिलवा देती है, चक्के चक्के तो सही, वो एक चखने में मुझे खाना पड़ता है, मुझे अपना वेट कम करना है। और ये जो है ना ये वो करती है, मुझे खिला देती है ज़बरदस्त। तो अरुष क्या बनाओगी? अच्छा, हम बनाएंगे स्वीट चिकन हाँ। विद सेसमे हाँ। एंड फ्राइड राइस। तो स्वीट चिकन विद सेसमे जो है उसमें तुम शहद डालोगी? जी, हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी बता दूं रेसिपी? बता दो। हाँ, अच्छा है, ज़रा लोगों को पता चल जाए कैसे बन सही हो रही गया। है। तो सबसे पहले हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेंगे, उसमें जरा सा शहद डालेंगे, ठीक है। 1 टीस्पून जितना, ब्लैक पेपर के साथ और क्रश चिली के साथ, अच्छा। ताकि ये ना फ्लेवर उनका इनहेंस हो जाए उसके अंदर। उसमें हम चिकन डाल के कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और 1 एग, सही वो डाल है। के मिक्स करके उसे 30 मिनट्स के लिए साइड पे रख देंगे। फिर हम उसे फ्राई कर लेंगे। हाँ। ठीक है, उसके साथ साथ हम फ्राइड राइस बनाना शुरू कर देंगे। राइस हमने बॉईल कर दिए, हमारे पास कैप्सिकम है, अनियन है, हम उसे टॉस करेंगे सॉल्ट पेपर के साथ, थोड़ी सी उसमें सीजनिंग ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर हो गया, गार्लिक पाउडर हो गया, एंड दोनों को साथ सर्व कर देंगे। यम यम यम, बहुत मज़ा आने वाला है। हमारे मेहमानों के लिए ये डिश तैयार हो रही है। अच्छा, राइस और यही होगा सेसमी चिकन। यस। सेसमी चिकन उसके साथ जब हम उसे सर्व कर रहे होंगे ना, तो हम थोड़ा सा जो तिल होता है सेसमे, उसे ऑयल में डाल के थोड़ा सा इन्फ्यूज करेंगे एंड एंड में उस पर टॉपिंग कर देंगे, ऊपर ड्रिजल कर देंगे। आज ताकि कोई आपको- ड्रिंक तो नहीं बना रही ना? ड्रिंक हम सर्व करेंगे आपको, हम स्ट्रॉबेरी मोहितो सर्व करेंगे आपको। ओए होए, ये वो तो तुम मतलब उसको बता ही नहीं रही हो उसकी रेसिपी। ऐसे सेम ही है। सो मोहितो सब बहुत इजी है बनाना। आपने क्या करना है, जो भी फ्रूट आपको पसंद है ना, आपने उसे थोड़ा सा पानी में डाल के बॉईल कर देना है, ताकि वो उस फॉर्म में आ जाए कि आप ब्लेंड कर लें। सही है। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसमें लेमन डालें और उसको रहने दें। अब हम स्ट्रॉबेरी एंड लेमन करेंगे क्योंकि स्ट्रॉबेरी मोहितो एंड में मिंट डालेंगे और उसे ब्लेंड कर देंगे, आइस डालेंगे, स्पार्कलिंग वाटर डालेंगे और सर्व कर देंगे। क्या मजा आने वाला है। हाय, तो मुझे लग रहा है फिर मेरी डाइट तोड़वाएगी ये लड़की। भाग जाओ, ब्रेक पे सिर्फ जाओ। चेकेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और हमारे मेहमान भी यहाँ होंगे, तो रहिए हमारे साथ क्योंकि रोज आपको एंटरटेन करने का ठेका मैंने इस टाइम का उठाया हुआ है। शान सहूर, वेलकम वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर। और अब मैं सच्ची बात है, जो अब ये दोनों गेस्ट हमारे पास आने वाले ना, ये हमारी इंडस्ट्री के लाडले हैं। आपको ये हर किसी से दोस्ती में, हर किसी की खुशी गम में हमेशा नज़र आएंगे। और इत्तेफाक है कि दोनों अंडर वन रूफ मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। बहुत प्यारा काम करते हैं, कम काम करते हैं, लेकिन जब भी करते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं और सबकी खुशी और गमी में साथ साथ हमेशा मौजूद होते हैं। इनकी कंपनी बहुत मज़ेदार है। जब भी इनसे मिलते हैं ना तो बस बातें ख़त्म नहीं होती, टाइम ख़त्म हो जाता है। आज भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। इन दोनों के लिए हमने एक छोटी सी रील तैयार की कि जाहिर है इतने अरसा, इतने साल इंडस्ट्री को दिए हैं, तो इनको खैराज तहसीन पेश करने के लिए आइए इनके नाम एक रील करते हैं। दिल वेख वेख के कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी, वेख वेख दिल कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी। पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक स्टाइलिश, टैलेंटेड और वर्सेटाइल नाम असफर रहमान। साहिल ने कहा कि अगर आज तुम दुनिया की लड़ाका तरीन औरत को जाके सलाम करोगे ना, तो अल्लाह तुम्हारी जरूर सुन लेगा, वरना अभी मैं और यहाँ। मॉडलिंग से अपने करियर का आगाज करने वाले असफर ने बहुत कम अरसे में खुद को एक कामयाब अदाकार और होस्ट के तौर पर मनवा लिया।
आपने कई हिट ड्रामाज में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। हर किरदार में आपकी बॉडी लैंग्वेज, स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस और नेचुरल एक्सप्रेशंस आपको दूसरों से मुख्तलिफ बनाते हैं। सिर्फ अदाकारी ही नहीं, असफर रहमान ने होस्टिंग में भी अपनी अलग पहचान बनाई। लाइव शोज हों या मॉर्निंग ट्रांसमिशंस, आपका कॉन्फिडेंट अंदाज और हाजिर जवाबी प्रोग्राम को और ज्यादा एंगेजिंग बना देता है। असफर रहमान सिर्फ एक अदाकार नहीं बल्कि एक कंप्लीट एंटरटेनर हैं। आज असफर रहमान बने हैं शान सहूर के मेहमान। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री का एक ग्रेसफुल, कॉन्फिडेंट और टैलेंटेड नाम अरीबा हबीब। मॉडलिंग से अपने करियर का आगाज करने वाली अरीबा ने बहुत कम वक्त में टेलीविजन इंडस्ट्री में अपनी मजबूत जगह बना ली। मैं देश मेरे दीरानिया तू लोर लोर क्यों करता है, मैं देश मेरे दीरानिया तू लोर लोर क्यों करता है। 2018 में आपने अपने एक्टिंग करियर का आगाज कोई चांद रख से किया और इसके बाद कई ड्रामाज में अदाकारी की, जिनमें कदम कदम इश्क, जांबाज, जलन और एक और मुनाफिक शामिल हैं। चाहे पॉजिटिव रोल हो या स्ट्रॉन्ग इमोशनल कैरेक्टर, अरीबा हर रोल को सिंसियरिटी के साथ निभाती हैं। फैशन सेंस और कॉन्फिडेंस के हवाले से अरीबा हमेशा स्पॉटलाइट में रहती हैं। आप सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं बल्कि एक स्टाइल आइकन और इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के तौर पर भी पहचानी जाती। तो आइए वेलकम करते हैं अरीबा हबीब एंड असफर रहमान। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। कैसे हैं आप लोग? आइए आइए, बैठिए बैठिए। मैंने सही कहा ना, आप लोग इंडस्ट्री के लाडले हैं। ये बात तो है ना? मुझे लगता है हम आपके भी लाडले हैं वैसे। नहीं है ना? ये बात तो मान लें। ये तो है। मुझे लगता है इंडस्ट्री के हो ना हो ARY के ये जरूर है। हाँ, नहीं ARY की भी हम, आप लोग की पर्सनालिटी ऐसी है कि आप हर वो कहते हैं ना, हर किसी की लॉबी अलग अलग बनी होती है, लेकिन आप लोग सब में नजर आते हैं। ये बात तो है। हाँ। लेकिन सबसे पहले आप सब लोगों को रमज़ान बहुत मुबारक हो। और निदा, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, आपने इतना अच्छा शो किया फरियाल गौहर साहिबा और जमाल शाह साहब के साथ। हम लोग अभी यही बात कर रहे थे। सच अ वंडरफुल शो। मैंने वो पूरी एपिसोड देखी, क्योंकि ऑफ कोर्स आप हमेशा कहती है ना, तुम भी एंकर हो तो तुम समझोगे इन बातों को। आपने बहुत ही अच्छा वो शो किया। और वो पता है, थोड़ा सा कुछ लोग मिसअंडरस्टूड कर गए। मैंने जो इंट्रो किया था अपने शो का, वो यही कहा था कि जो आज की जनरेशन है, मैं चाहती हूँ कि वो देखें कि जब आपका रिश्ता खत्म हो जाए तो एक दूसरे पे कीचड़ नहीं उछालनी चाहिए। वैसे आपको लोगों ने इतना मिसअंडरस्टैंड किया है, अब तो आदत सी पड़ गई होगी। हाँ, लेकिन मैंने कहा कि उन्होंने इंट्रो नहीं देखा। उन्होंने इंट्रो नहीं देखा, वो इंट्रो मिस कर गई। उनको बुलाने से पहले मैंने इंट्रो यही दिया था कि हमने उनसे कोई छुपा के एक दूसरे को इनवाइट नहीं किया था, दोनों को बताया क्योंकि था। आजकल जो है वो इंटरनेट पे वो क्या होता है कि वो जो स्मॉल क्लिप्स होते हैं शो के, जी। वो अपलोड करते हैं। हाँ। तो लोग बस वही देख के आपका पूरा शो जज कर रहे होते हैं। तो बेसिकली उस शो का फॉर्मेट यही था कि कुछ सीखें हम उन लोगों से। वैसे भी हम सीनियर से बहुत कुछ सीखते हैं, तो एक चीज ये भी सीखें कि इतनी खूबसूरत रिश्ते में जब आप बने हैं और जब वो खत्म हुआ है तो उसको इतनी बुरी तरह ना करें कि एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, और जो आजकल बहुत हो रहा है। मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी एक मैच्योर अप्रोच थी पूरे शो की भी। हाँ। और जिस तरह से उन लोगों ने अपनी जिंदगी को वो लेके चले हैं, और आज भी जिस तरह का एक रिलेशनशिप वो बरकरार रखे हुए हैं, आई थिंक हम सबको उनसे बहुत सीखना चाहिए। बहुत सीखना चाहिए। निदा के लिए तालियां होनी चाहिए सब। आई थिंक ये बहुत अच्छा आपने अरे किया। असफर एज अ होस्ट इतने मैं तो इतना कुछ सीखा है आपसे। बस कर दिया निदा, ये आप इस असफर, तरह- मैं बस आपसे पहले होस्ट नहीं थी, आप मुझसे पहले होस्ट। हाँ, ये तो है। मैं बाद में आई। वैसे मुझे आज एक चीज़ पता लगी है कि जब असफर का पहला शो था होस्टिंग का, तो उस वक्त पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया था और असफर शो रिकॉर्ड कर रहा था। इमेजिन 8 अक्टूबर था बालाकोट में। हाँ 2005 में जलजला आया था, तो वो मेरा पहला तजुर्बा था। और वो एक अर्थक्वेक ट्रांसमिशन थी उसी चैनल की, और बस वो वहाँ से शुरू किया था। तो वो तो फिर तुम्हारा पहली ही ट्रांसमिशन मुश्किल हुई। मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थी। ओह माय गॉड, तो कितना सीरियस चीज़ बताना टीवी के हाँ, ऊपर हाँ। पहला पर मुझे experience लगता है कि एंकर्स जो होते हैं वो इट कम्स टू यू नेचुरली। आपकी भी आपको मुझे लगता है एक नेचुरल एबिलिटी आपके अंदर होती है होस्टिंग की, और इतनी ज़्यादा आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, और वो नेचुरल हो रहा होता है।
असल में मुझे ऐसा लगता है होस्ट को थोड़ा बातूनी होना चाहिए पहले, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसको आ जाता है फिर। हाँ, ये तो है। लेकिन ये है। अच्छा, अब मैं ना चाह रही हूँ कि आज जीरो से शुरू करें। बहुत अरसे बाद आप लोग मेरे शो पे आते और कभी कभार आपको इतना मौका नहीं मिलता। तो अरीबा, जब मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा था तो तुम मॉडल थी उस वक्त, है ना? फिर तुम देखते ही देखते आहिस्ता आहिस्ता एक्टिंग में आई। में आ गए। तो दुबली पतली सी एक लड़की होती थी, बड़ी प्यारी सी, और हालांकि ये मॉडलिंग करती थी लेकिन जब भी कहीं दावत में मिलती थी मतलब प्यार और रिस्पेक्ट से मिलती थी, और तब से मुझे ये अच्छी लगने लगी। जिसकी आदत तो है। हाँ, क्योंकि मुझे हमेशा से ये होता है कि जैसे लोग बहुत ज़्यादा ना ये सोचते हैं कि और टीवी के एक्टर्स हैं, ये तो होस्ट करते हैं, या ये तो मतलब यू नो लाइक हाँ। मॉडल्स हैं। मुझे बड़ा लाइक जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे पता लगा कि कितना मुश्किल काम है ये। हाँ। जो लोग इसको बहुत ज़्यादा डिफरेंट Easy ले रहे होते हाँ ईजी ले रहे होते हैं। हाँ। तो मेरी रिस्पेक्ट का जो लेवल था वो बहुत ऊपर हो हाँ। गया आप सब लोगों के लिए। तो इसीलिए मुझे होता था कि मैं जब भी, और मैं फ़ैन, मेरा एक फ़ैन मोमेंट है सबके नहीं, साथ तुम होता है इतनी मेरा। काइंड हार्टेडली इसलिए। मिलती थी तो फिर तुम इसलिए सबको बहुत अच्छी लगने लगी, क्योंकि तुम मिलनसार हो, है ना? तो तुम्हें कैसे, किसने तुम्हें ब्रेक दिया पहले? ARY नहीं, मॉडलिंग में। मॉडलिंग में फरिया ताफ। फ्रीहाल, हाँ, वो ढूंढती रहती है हाँ। अच्छे चेहरे मिले, अच्छी लड़कियां मिले, अच्छे लड़के और मिले। वो फिर कोशिश लाइक वो पूरा मेक श्योर करती हैं कि आप आए जिस तरह वो चाहती हैं स्क्रीन के ऊपर या शूट्स पे हाँ। पूरा, और वो पूरी एफर्ट करती हैं। तो no doubt। अरीबा कहाँ से ढूंढा था प्रिया ने तुम्हें? उधर थी PC होटल में, हम लोग हाई टी पे गई हुई थी फैमिली के साथ, और वहाँ पे फ्रिया का ऑडिशन हो रही थी वीट शो के लिए, ओह। वीट सुपर मॉडल। अच्छा। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे देखा था, और वो मेरा पहला ऑडिशन था, जो उन्होंने कहा था कि तुम्हारी हाइट अच्छी है, आ जाओ, वहाँ पे सारी गर्ल्स हैं अंदर हॉल में ऑडिशंस हो रहे हैं। तो मेरा पहला ऑडिशन जो है वो वाइट कलर की पिशवास में था, इमेजिन। वहाँ पे सारी गर्ल्स आई हुई थी, जीन्स शर्ट्स, ऑब्वियसली, और मैं इतना यंग थी तो मुझे कोई था भी नहीं कि करूँ ना करूँ, बट फिर ऑडिशन में पास हो गई। ऑडिशन में पास हो गई। मैं घर आई, मुझे बिल्कुल नहीं था कि मुझे पसंद करेंगे सारे लोग। टप्पू जवेरी वाज देयर। तो बस फिर मैं घर आई और मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग कॉल आती है कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप आ जाएं। नहीं, तो तुमने फिर घर जाके पूछा? तुम्हारी माशाल्लाह फैमिली में कितने लोग हैं, भाई बहन? हाँ, लेकिन मेरी अम्मा ज़्यादा है ना? हाँ, हम लोग कितने हैं? 8 बहन। तो तुमने सबसे परमिशन ली? नहीं, बहन भाई से कौन परमिशन ले? तो अब्बा थे उस वक्त? अब्बा थे। हाँ। अब्बा से पूछा, अब्बा और बड़े भाई का कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ। अम्मा को बस ये था कि नहीं, मतलब तुमने क्या रीबा पढ़ाई से, उनको बस ये था कि पढ़ाई से जा रही है तो ये ना कि इसका माइंड डाइवर्ट हो हाँ। जाए, और फिर वो हाँ। जो कि हमेशा से मुझे पढ़ाई का कोई शौक नहीं था। तो फिर अम्मा को किसने मनाया? अब्बा ने? अम्मा को फिर अब्बा ने बोला कि नहीं तो ओके, इतना नहीं करेगी अभी, बस आज जाने देते हैं, हाँ। और चलो मैं छोड़ के आ जाता हूँ, या ड्राइवर जा रहा है उसको, क्योंकि हमेशा मेरा घर का ड्राइवर मुझे लेके जाता था। तो मुझे कोई बात नहीं, उस आज जा रहा है, कुछ नहीं होता, जल्दी आ जाएंगे। तो इस तरह करते करते वो एक शो एक शूट, और उसके बाद वो होता है ना कि आप आना शुरू हो जाते हैं। तो बस इस तरह से लेकिन तुमने मिस स्वीट किया नहीं था? मैंने किया था मिस या। स्वीट। अच्छा, एक कॉमन बात आप दोनों की उसमें है करियर्स में कि अरीबा की फैमिली में भी कोई नहीं था दूर दूर तक इंडस्ट्री में, और असफर की भी फैमिली में कोई दूर दूर तक, मतलब लेकिन वो अब है। बैंकर्स अब है। अच्छा, अब है? हाँ। कौन है? मेरी चाचा की बेटी है। हाँ। शी इज़ अ वेरी A-list ड्रामा राइटर, रिदा बिलाल। मैं जानती हूँ रिदा को। ओह। रिदा इज माय चाचा's डॉटर। अच्छा, तो बहुत अच्छे रिदा पहले जियो में कंटेंट में भी थी। एब्सोल्युटली। हाँ, अच्छा। तो रिदा इज माय चाचा's डॉटर। तो अब फैमिली में क्या, तो ये फिर मेरा कज़न भी है हमाद शेख, वो भी अभी ड्रामों में आना शुरू हुआ है। मुझे नहीं पता कि असफर को पढ़ने का मुझे तो शौक। पढ़ने का बहुत मॉडरेटली शौक था। मैं बताऊं निदा, मुझे पढ़ने का कोई ऐसा खास शौक नहीं था। मेरे घर पे बेइंतहा प्रेशर था पढ़ने का। हाँ। एक तो सब पढ़े लिखे क्योंकि थे। सब बैंकर ज्यादातर, आपने बताया था ना। अब आपको पता है इतने बड़े चावल के थाल में एक तो कंकर निकलता ही है, उसको आप एक्सेप्ट कर ले। लेकिन मेरे घर वाले उसके भी पीछे पड़ गए कि इसको किसी तरह चावल ही बना दो। तो फिर पढ़ना पड़ा मुझे। हाँ। फिर मैंने एडवर्टाइजिंग क्या में पढ़ा? एडवर्टाइजिंग में मैंने मास्टर्स डिग्री किया या मास्टर्स किया एडवर्टाइजिंग में। हाँ। फिर मैंने इंटरफ्लो से अपना करियर स्टार्ट किया था। फर्स्ट जॉब वहाँ से शुरू की। अच्छा, वहाँ पे बाकायदा सीवी दी? बिल्कुल। और जॉब पे आए? नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं एक्चुअली उससे पहले एड्स करना शुरू हो गया था। अच्छा, एज अ मॉडल? हाँ, वो कमर्शियल। कैसे मिले? मुझे वो साकिब मलिक मिले थे एक जगह पे, एट अ जनरल स्टोर, जो पेट्रोल पंप के साथ नहीं होते हैं। हाँ। तो वहाँ पे ही जस्ट अप्रोच्ड मी विद हिज असिस्टेंट के हम एक कमर्शियल बना रहे हैं, तुम ये करना चाहोगे? साकिब मलिक एक बहुत अच्छे एड फिल्म मेकर, बड़ा नाम। एंड दिस इज बैक इन द डे, ये बात है तकरीबन 2001 की। तो उस वक्त तो उनका दूती बोलता होगा ना? बिल्कुल। हाँ। तो उस वक्त मैं भी तकरीबन O लेवल्स में था। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, लेट्स गिव इट अ शॉट।
बस वहाँ से फिर एक तो वही जो आप बात नहीं करनी, बातूनी कुछ लोग होते हैं, वो मैं था शुरू से। तो वो अच्छा। डायरेक्टर थी सीमा ताहिर, हाँ, तो वो एड्स खुद भी डायरेक्ट करती थी। तो मैं दूसरा तीसरे एड में उनसे मिला, उन्होंने कहा मेरी एडवर्टाइजिंग मतलब आप ना बड़े चालाक है। सबसे पहले जाके ना एड फिल्म मेकअप से जो एड फिल्म सबसे मेकर ज़्यादा ज़रूरी। जो पैसे भी अच्छे देते हैं ये काम के लोगों से। हाँ बस वहाँ से फिर वो मैंने फिर उनसे कहा कि मैं ग्रेजुएशन करने के बाद देन आई कॉल्ड हर अप कि मैंने डिग्री मुकम्मल कर ली है कि मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। फिर वो ज्वाइन के फिर वो लोग चैनल ला रहे थे अपना TV 1, तो फिर उन्होंने अब बहुत सारे लोगों को इंटरफ्लो से वहाँ ट्रांसफर किया। अच्छा, सो देन आई वेंट टू TV 1, फिर हम लोग TV1 पे जॉब भी कर रहे थे आप? हाँ स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट में ओह, वहाँ से ट्रांसफर हो गया। फिर वहाँ आ गए थे, मैं था, सिद्रा इकबाल भी थी, हम लोग प्रोड्यूसर्स थे पहले। हाँ हम लोग उनका मॉर्निंग शो बनाने की उसमें थे, मतलब आप कैमरे के Auditions पीछे थे। और ऑडिशंस ले रहे थे। वो फिर करते करते एक पॉइंट ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि तुम लोग होस्ट करो, तुम दोनों ही कर लो। तुम दोनों ही करो। ओह नाइस। अच्छा, यू एंड सिद्रा इकबाल। और आपको मजे की बात बताऊं, उस शो पे जो मैं और सिद्रा होस्ट करते थे, उसमें बहुत सारे लोग कॉल संडे के संडे आता संडे के था संडे हाँ। उस पर यासिर भाई ने कॉल किया था। यासिर नवाज ने अच्छा क्यों किया था? उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा तुम यू गाइस आर डूइंग सच अ गुड जॉब और बहुत तुम लोग अच्छा शो करते हो। और बड़ी आपको पता है न्यू कमर्स होते हैं ना, अगर इतने बड़े स्टार्स कॉल करते हैं, पजीराई करते हैं, तो बड़ा अच्छा उस वक्त मुझे भी वो शो बहुत अच्छा लगता था, बड़ी इन्फॉर्मेटिव और बहुत मजे की गुफ्तगू होती और दोनों बातूनी भी थे, दोनों लर्नेड भी थे, तो बहुत लड़ते भी मजे थे का उस वक्त हम लोग। लर्नेड नहीं लड़ते भी थे। मैंने कहा लड़ते हुए तो मैंने बोला। तो वो जब दो दिमाग स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग मिलते हैं तो फिर थोड़ा बहुत तो होती है ना लड़ाई। लेकिन निता मुझे ऐसा लगता है कि अब ये चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। अब मुझे लगता है दो स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग ना आजकल के दौर में, जैसे ना जेनजीज को आप लोग हम लोग काफ़ी ज़्यादा उनको एड्रेस करते हैं, बात करते हैं, मुझे लगता है वो बड़ी इजीली एक वे आउट निकाल लेते हैं बनस्पत हमारी जनरेशन। हाँ। हमारी मुझे उन लगता है लोगों में ईगोज नहीं है। ईगोज नहीं है ना, जेनजी की सबसे अच्छी क्वालिटी है उनमें ईगोज नहीं है। बिकॉज़ योर चिल्ड्रन आर जेन ज़ी। यस एग्जैक्टली। और आप देखती होंगी घर में। इनके मेरे तीनों पास Gen Z जेन अल्फा भी है ना, नहीं वो तीसरा वाला जेन अल्फा जेन है। अल्फा है, सॉरी। हाँ। और दोनों बड़े जो हैं वो तो वो जेन जी है, तो वो लाइक मैं इस जनरेशन के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ, बहुत करीब से उनको देख रही हूँ, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर। हाँ अच्छा, तो आप मॉडलिंग के बाद आपका जो स्विच आया वो होस्टिंग में। और तुम मॉडल के बाद स्विच क्या था? एक्टिंग। अच्छा, अब मैं तुम्हारी एक्टिंग के करियर पे आती हूँ। नहीं बल्कि मैंने ये नहीं पूछा कि घर में इजाजत भी तो ली होगी ना, यहाँ लड़की को प्रॉब्लम तो लड़के को भी तो प्रॉब्लम मुझे होनी तो थी। इजाजत का कोई सीन ही नहीं था भाई, वो तो साफ मना था। फिर मजे की बात ये थी कि मेरे घर वाले नेता कभी भी ना इतना ज्यादा टीवी वगैरह देखते ही नहीं थे। ओहो, उनका कोई शौक ही नहीं था टीवी देखने का। मेरे घर में टीवी का कोई इतना ट्रेंड ही नहीं था कभी भी। अच्छा इवन नाउ, अब आजकल भी तो अब ऑफ कोर्स एज में पेरेंट्स जब आ जाते हैं तो वो टीवी बड़ा दोस्त बन जाता है, लेकिन उनको तो मैंने कहा कर लूं, पता कहाँ चलेगा, देखता तो कोई है उनको नहीं। क्या बताया कि कहाँ जाता हूँ? कुछ भी नहीं, यूनिवर्सिटी के बाद चला गया मैं ऐड करने। कितना, एक घंटे कितनी देर का होता है? 5 नहीं तो उनको क्या बोला, नौकरी लग गई है क्या, मतलब पैसे आ रहे हैं भाई भाई? नहीं, एड्स तो मैं कॉलेज के साथ कर रहा था ना, तो वो तो पता नहीं चलता था, उनको लगा कॉलेज गया हुआ है, वो अच्छा। शूट पे चला जाता था। हाँ हाँ। तो फिर ये जो TV1 की जॉब की, फिर ये बताया कि मैं ये बताया उस वक्त इतने एड्स आ चुके थे, बेइंतहा एड्स कर चुका था मैंने तकरीबन, कोई मजाक के अलावा आपको बताऊं, आई हैव डन एटलीस्ट अराउंड 80-90 एड्स। अच्छा देखो, एड्स के साथ तो उसकी तस्वीरें भी तो छपती हैं अखबार में, अखबार भी नहीं पढ़ते थे? अखबारों में कहाँ आती थी तस्वीरें, मतलब मैगजीन्स, अखबार, बिलबोर्ड वगैरह लगते थे। हाँ। फिर वो किसी तरह बात खुली, किसी ने अम्मी को बताया कि भाई उसका फोटो वहाँ लगा नहीं, अम्मी की तुम्हारी तस्वीर वहाँ पहले कसम खुदा की पहली दफ़ा जब घर में बताया ना कि मेरी तस्वीर लगी, उनको लगा किसी अखबार में खबर कोई छपी है क्राइम व्राइम की कि इसकी तस्वीर अखबार में आ गई। मैंने कहा भाई ऐसा कोई नहीं है, मैंने ऐड किया था इस तरह। उसमें बहुत मेरे घर वाले इनिशियली खफा हो गए थे कि क्या तुम कर रहे हो, बताया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं कि मत करो। और पता मेरे पेरेंट्स शुरू से निदा चाहते थे मैं बाहर चला जाऊँ, बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ। एक कांस्टेंट प्रेशर था मेरे ऊपर, डिग्री करने वो उन्होंने ना इंड्यूस कर दिया आपके जहन के बाहर चले ही जाओ। हाँ, ये आपके तो है। बाकी बहन भाई भी बाहर हैं सब क्या? बाहर, ओ सब लोग बाहर रहते हैं। हाँ, तो वो एक इंड्यूस हुआ था। हाँ। बस मौके की तलाश में थे कि अभी 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 बस चले जाओ। उनको लगता था कि बहुत मसला है पीछे, सिक्योरिटी कंसर्न्स थे उनको, सिटी के। आपको पता है कि हम लोग किन हालात में निदा वैसे हम बड़े हुए हैं, ऐसे ही कर्फ्यूज में, हड़तालों भाई। में, तो वो एक मोबाइल होता ही है। छीनना, ये वो मोबाइल भाई। छीनना तो अभी भी। अच्छा, अब हम आते हैं सेकंड स्टेज पे।
अब आपके करियर का वो स्टेज आया है कि अब आपको एक्टिंग की ऑफर्स, एज मॉडल आपको एक्टिंग की ऑफर्स होना शुरू हो गई थी? मुझे जब ऑब्वियसली बहुत सारे आपके जो मेन डिज़ाइनर्स होते हैं, जो हमारे बड़े नोन डिज़ाइनर्स हैं, दीपक परवानी या HSY, जब आप इनके शोज़ करते हैं या शूट्स करते हैं ना, तो लोग आपको देखना शुरू करते हैं क्योंकि ये नोन डिज़ाइनर्स हैं, तो लोगों को थोड़ा सा याद होता है फेस का, हाँ ये लड़की अच्छी लग तो रही है, तुम कौन है। रैंप पे वॉक करती थी? हाँ हाँ, कभी गिरी हो या कोई कई ऐसी नहीं, चीज गिराने की कोशिश होती है रैंप पे, आप गिरते कभी नहीं हैं। तुमने गिराने धक्का की दिया था ना कोशिश? किसी मॉडल को? नहीं, ये शो में मुझे कोई खतरनाक इंसान दिखाने मैंने वाला है, तुम्हें धक्का दिया था ना एक मॉडल ये को। देखें। नहीं, गिराने की कोशिश क्या मतलब तुमने बोला? बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि समटाइम्स आप वॉक कर रहे हैं शो में और आप अच्छे लग रहे हैं, तो उनको ये होता है कि ये नई लड़की आई अच्छी लग रही है, तो आपके दुपट्टे पे पाँव रख दिया, नहीं या कहो। आपके लहंगा पे जो आपने पहना हुआ है। Really? जो ये कौन करता था? पुरानी मॉडल, सीनियर मॉडल्स? मैं नाम नहीं पूछ रही भाई, पागल थोड़ी हूँ, नाम पूछूंगी, मरना है मुझे सीनियर्स क्या? भी और उसके बाद वाला भी जो एक मिड बैच। तो तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे दुपट्टे या उसके ऊपर पाँव रखा? फिर तुमने कैसे संभाला? मैंने एक छोटा सा एक ब्रेक आया और बड़ा ग्रेसफुली मैंने ना तो तुम्हें किसी ने और मैंने warn उनको किया था बोला पहले? जाके, जिन्होंने ये किया था, हाँ। मैंने उनको शो खत्म होने के बाद बोला, क्योंकि मैं ब्रेक के बाद बोलती हूँ, पूछूंगी जरूर। तो मैंने जाके उन्हें बोला कि आपने ये क्यों किया था, तो आपको पता है उन्होंने मुझे क्या कहा, मैं तुम्हें चेक कर रही थी कि तुम कितना प्रैक्टिस में आ गई हो मॉडलिंग। इमेजिन, मैंने उनसे पूछा भी जाके कि आपने ये क्यों किया था, मैं गिरने वाली That is थी। so wrong यार। यार हाँ, लेकिन ये तो होता है। देखो, मुझे लगता है हर बुली फील्ड सिर्फ में। यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं होता बंदा। नहीं नहीं, Professional हर life में बहुत जगह होता है, है। बुलीज हर हर फील्ड में। जगह है। कितनी जगह प्रोफेशनल लाइफ में आपको बुली करते आपको मैं बताऊं, लाइक जब मैं ये नया शो करने शुरू हुई थी, तो हर सेलिब्रिटी आती थी, कुछ सेलिब्रिटी आके मेरी टांग खींचते थे स्पेशली ना, मुझे नर्वस करते थे, जो कि सीनियर्स थे, लाइक इन द सेंस के मुझसे पुराने एक्टर्स नहीं थे, मेरे बाद आए थे इस फील्ड में, लेकिन उनको ये जेलेसी थी कि वाई शी, मतलब आई डोंट नो, जैसे तुम्हारे लिए भी होता होगा कोई और मेरे किसी- ख्याल से हमें पता भी चल जाता है जब कोई Of दूसरी course टूर में पता लग जाता है, कर रहा आपको होता वाइब आ जाती है। एग्जैक्टली, मतलब कुछ मेरे मुंह से गलत निकल गया तो हंस रही हैं खातून ही थी, मर्द हजरात इतने जेलस इतना नहीं नहीं होते। होते, exactly. हाँ, खातून ही थी, और आज तक जब भी आती हैं कोई ना कोई ऐसी वाइब देके जाती है। इसका मतलब वो अभी भी शो पे आती हैं। Okay. मैं कम बुलाती हूँ उनको। हाँ, मैं कम बुलाती वैसे हूँ मैं क्योंकि- आपको बताऊं निदा, ये अपनी ज़हनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों से ऐसी वाइब्स आ रही हो ना, हाँ, उनसे दूर रहें। हाँ, बजाय दूरी- उसके कि आप उनको कुछ कहो, बदमजगी हो। प्लीज नहीं, दूर रखें। दूर ये रखें, इस तरह की exactly. एनर्जी से दूर रहना चाहिए। कोई आपको बुरा फील करा रहा हो ना, कोई भी हो, हाँ। उनसे दूर है। आपको इर्द गिर्द ऐसे लोग हो जो आपको खुश रखते हो, बिल्कुल। आपको अच्छा महसूस करा रहे हो, अच्छे खाने आपके लिए पकवा रहे हो। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है है। ना, मैं इसीलिए कह रहा हाँ, था। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर तुमने उनसे जाके गिला किया? हाँ, गिला नहीं, मैंने उनको जाके शो के बाद बोला कि आपने ये क्या किया था, क्योंकि मैंने डिजाइनर को भी बोला, डिजाइनर ने इतना नहीं, उसको सब पता ही था कि ये होता रहता है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि मैं चेक कर रही थी कि तुम कितना प्रैक्टिस, तुम्हारी कितनी पुरानी मॉडल हो गई हो, लेकिन कि तुम्हारी तुम अब इस बचत हो। पोजीशन पे आ गई हो कि तुम ब्राइडल ड्रेस में वॉक कर रही हो। और आपको ये एक पता बिग है, डील होता ये है। जो बात कर रही है ना, हाँ। आपको पता है कभी कभी आप जब नए होते हैं ना, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई पुराना या सीनियर आपसे इतना Exactly. फ्री भी होगा। क्योंकि ये तो आप बिल्कुल ही नहीं सोचते ना कि अच्छा, तो क्या टिप दोगी नई लड़कियों को? फिर आप कैसे, मतलब लाइक जाहिर सर्वाइव करने के लिए उस तालाब में आप कैसे तैरें? आपकी चीज़ें गायब हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अच्छे शूज़ पहने हैं शो पे, हाँ, तो आपका एक शू गायब हो जाएगा और एक है, तो अब आप क्या करेंगे एक शूज़ का? और ये चीजें मुझे नहीं पता थी। सुनिए, आपने बैक स्टेज नहीं पता क्या क्या होता है। और नहीं तो क्या भी बताइए। बाय द वे, मॉडल्स में कैट फाइट्स नहीं होती हैं, ये वाली फाइट्स होती हैं, लाइक पीछे Cold वाली। war. हाँ, मतलब बहुत एक खामोशी जूता वाली। गायब कर दिया तो उनके भी किसी काम का नहीं, बट परेशान करने के लिए आपको, ताकि आप शो में परेशान हो जाए ना कि मैंने तो वो पूरा एक प्लान करके आते हैं ना कि मेरे ये ड्रेसेस हैं, मुझे इसके साथ ये कंफर्टेबल या ये शूज़ पहनने जो अच्छे लगेंगे। और उस वक्त ये होता था कि आपके शोज़ की इतनी कम अमाउंट होती है, तो आपकी एक तरह से पॉकेट मनी होती है, तो उसमें फिर आप इस तरह शूज़ लेते हैं तो बड़ा दिल को लगता हमारे है हुई कि कोई चीज़ चोरी? हाँ। अल्लाह रिबा। समटाइम्स ये भी होता है कि आप ड्रेस ट्राई कर रहे हैं हाँ। और आप ड्रेस पहन के बाहर आए दिखाने के लिए डिज़ाइनर को ना, क्योंकि चेंजिंग रूम अलग होता है, तो वहाँ से दिखाने के लिए डिज़ाइनर को, और डिज़ाइनर ने बोला बहुत प्यारी लग रही है रीबा, इसको यही पहनाते हैं, गोरी, बिकॉज ये बड़ा होता है हमारे यहाँ भी ना कि गोरी है और हाँ। पतली सी अच्छी लग रही है। हाँ। और मैं अंदर गई हूँ, नेक्स्ट डे वो ड्रेस चेंज हो गया है। ओह माय गॉड, तो हम तो फिल्मों का समझते थे, ये तो मॉडलिंग में भी होता है। हमें तो ये सब लगता था कि भी फिल्मों अजफर ने भी देखा होगा, ये मैंने बता बहुत नहीं दफा रहा है, देखा इसने है भी कि बहुत तुमने देखा बहुत होगा। होस्ट किए हैं फैशन शोज और मॉडल भी किया है। ऑफ कोर्स, मुझे लगता है निदा, ये अच्छे बुरे लोग इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत होते हैं। बहुत होता होगा। और अफसोस के साथ जो मुझे कहना पड़ता है ना, जो चीज़ मेरा दिल तोड़ देती है
कि ये वाले लोग आपके दोस्तों में छुपे होते हैं। इतने लोग आपके पोस्ट कर रहे होते हैं दोस्त हो ना, हाय वो एक्चुअली दोस्त दोस्त नहीं होते। और मैं इतने लोगों को इस तरह जानता हूँ जो आपकी सहेलियाँ बनने की एक्टिंग कोशिश कर रही करते हैं, हो, हाँ। बाद में वो कहेंगी कि वो तो बहुत बुरी हो। अच्छा सच्ची बताएं, सच्ची सच्ची, जैसे हम ये अब खवातीन की बात करें कि उनमें बेसिकली इस तरह की फाइट्स होती है, क्या मर्दों में भी मुझे नहीं लगता, आई थिंक आदमियों में इतना ये प्रॉब्लम नहीं होती है, इतने एम्बिशियस नहीं होते। मुझे लगता है थोड़े से नहीं, सेटल आई थिंक होते हैं। मैन टू मैन होता होगा, जिससे अंदर अंदर क्या पता वो इतना मुंह पे नहीं होता। शो करते हो, मैं बताऊं, मैंने देखा काट तो करते होंगे अंदर। मैंने देखा है कि थोड़े से ना आदमियों में मेरे ख्याल से थोड़ी सी समाई शायद होती है। अच्छा वो एक्सेप्ट कर लेंगे, अच्छा चलो करने दो उसको, चलो देखते हैं कहाँ तक जाता है, ये वाली होती है। लेकिन मैंने खवातीन में देखा है कि वो ज्यादा एम्बिशियस हो जाती है, एम्बिशियस होती हैं, ज्यादा एम्बिशियस। थोड़ा जेलसी फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा होता है। और मैंने बहुत जगह ये भी देखा कि बहुत सारी ऐसी भी मॉडल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने विनी को देखा है, वो अपग्रेड करती है सबको, वो सपोर्ट करती है, मतलब वो और भी बहुत सारे नाम हैं। सबीना पाशा, बिकॉज हाँ। मुझे याद है जब मैं आई थी तो उस टाइम पे अयान थी, अयान अली, और वो इतना लाइक सपोर्ट करना न्यू गर्ल्स को, इवन वो जाके हाथ पकड़ पकड़ के डिजाइनर्स को, ये नई लड़की आई है, इसको दो कपड़े, इसको वॉक कराओ, ये बहुत अच्छी वॉक करती है, यू नो, इस तरह से अच्छे बुरे support लोग तो करते हर हैं। जगह हर जगह होते हैं। और मुझे लगता है जो अच्छे लोग होते हैं ना निदा, वो उनका करियर स्पैन बहुत आपको नजर ही आ जाता है। अल्लाह ताला आपका बैक कर रहा होता है बिल्कुल आपको। बिल्कुल, आप किसी को सपोर्ट करते हैं, अल्लाह की सपोर्ट आपके साथ कोर्स आती है। यार, ये तो है। ये तो बात आप सोचे, मैं एक ये जो मैं स्वीट कह रही है, मैंने वो 4 साल होस्ट किया अच्छा और yes. और इतने सारे the host, उसमें टैलेंट आता था इंडस्ट्री में, वो इतने लड़कियां आती थी जो कि जिनमें अलग अलग टैलेंट होता था, ये होता था। और उसमें जो आयशा खान मेंटोर थी और फायजा अंसारी मेंटोर अंसारी, थी, तंबू जवेरी, आमना आमना शेख शेख। मेंटोर थी, और मैं उस वक्त देख रहा होता था कि ये सही मेंटोर्स हैं। और अच्छे बुरे लोग, जिस तरह आप कह रही हैं ना, अच्छे लोगों का जो रन होता है इंडस्ट्री में वो लंबा होता है, लंबा होता है, बुरे लोग ऑटोमेटिकली मुझे वो लगता है छटते चले फेड हो जाते हैं। यस, छटते चले जाते हैं, ये वाली तो हकीकत है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। शान सहूर में आज हमारे पास जो मेहमान हैं उनसे बहुत सारी गप लड़ाएंगे हम। छोटे से ब्रेक के बाद इनके बारे में जानते हैं, इनसे इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं और बहुत कुछ। और ब्रेक में मैं ज़रा पूछूंगी नाम शान सहूर। वेलकम बैक। शान सहूर आप देख रहे हैं, मेरे मेहमान बैठे हैं हमारे लाउंज, हमारे ड्राइंग रूम में, और मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ क्योंकि हम उनके लिए खाना तैयार करें। उनकी मेहमान नवाजी के लिए ज़रूरी है ना ज़रा कुछ अच्छा सा बनाए। तो अब क्या मेन्यू में क्या है? मेन्यू में बताइए ज़रा क्या है। तो आज के मेन्यू में सेसमे चिकन विद राइस, जिस पे हम हॉट हनी ड्रिजल करेंगे एंड में। एक्सेलेंट। तो ये बनाना शुरू कर रही हैं, मैं बताती चलूँ कि ये इस्तेमाल कर रही हैं ऑलिव ऑयल कुकिंग ऑयल। और अगर मैं ये कहूँ कि ऑलिव ऑयल की क्या बात है, खालिस जैतून से भरा प्रीमियम ब्रांड, ये विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स का बेहतरीन ज़रिया है जो रखे आपको सेहतमंद और तवाना। साफ बात है, जैतून एक इंतहाई सेहत बख्श और मुबारक फल है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है और इसे शजरे मुबारक भी कहा गया है। तो आँख बंद करके मीज़ान का इंतखाब करें क्योंकि हर चीज़ मीज़ान में अच्छी लगती है। तो आप बनाइए खाना भाई, और हम इंतज़ार में हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, एंड में हम खाएंगे। डन हो गया। मैं जा रही हूँ अपने मेहमानों के पास। जी, मेहमानों को ज़्यादा भूख लग रही है ना, तो तुम लोगों के लिए तो तैयारी ऐसे नहीं होता, मेहमान आते हैं तो बार बार होस्ट जो है किचन में जाता है देखने के लिए कि क्या क्या पक रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अच्छा, तो हम कुछ सवाल ऐसे हैं, मुझे ज़रा ना रिलीफ दिया हुआ है रमज़ान में मेरी टीम ने कि सवालात मेरे बजाय हमारा चैट जीएमपी करने वाला है आप लोगों से। चैट जीएमपी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो शुरू करते हैं हम पहला सवाल। जी चैट जीएमपी, पहली कामयाबी जिसने आपको ये एहसास दिलाया कि हाँ मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, पहली कामयाबी। मेरा एक ऐड बड़ा वायरल हो गया था। जैसे एक ऐड था, पाकटेल एक ब्रांड होता था, ओके, पाकटेल जीएसएम का। हाँ। तो वो बहुत ही चल गया था और कॉलेज की थीम का वो ऐड था। वो जब ऐड काफ़ी ज़्यादा चला ना, तो मुझे पहली ऑफर आई फॉर अ ड्रामा। अच्छा, उस ऐड की वजह से ओके। मैंने
अब आप सोचे उस वक्त तो सिर्फ जिस तरह ये कहती पॉकेट मनी के लिए आप सोच रहे होते हैं, तो वहाँ से फिर देन आई जस्ट थॉट कि यार ये पूरा करियर बन सकता है इसमें। तो वहाँ से मुझे लगा था कि maybe। हाँ, और अरीबा तुम्हें कहाँ से लगा? मुझे लगा कि जब मैं मॉडलिंग कर रही थी तो ऑब्वियसली नई थी, तो इतना ज़्यादा आपको लोग नहीं चांस देते ना, उनको होता है कि हाँ थोड़ा और कर ले, थोड़ा और कर ले, पुरानी हो जाए फिर चांस देंगे। सो हमारी मॉडल है फौजिया अमान, और वो शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड्स विद नोमी अंसारी। तो नोमी का एक शूट था जिसमें नोमी ने सारी सीनियर मॉडल्स को लिया था, एक उसका ब्राइडल शूट था। अच्छा। उसमें फौजिया ने कहा कि अरीबा को लो, शी इज़ अ न्यू गर्ल और तुम्हें उसे ट्राई करना चाहिए, और इसी तरह से तो लोगों को पता चलेगा कि वो क्या कर, मतलब अच्छी है या बुरी है, क्योंकि वो रैम्प पे बहुत अच्छी लगती है ना ब्राइडल कपड़ों में। तो नोमी ने कहा अच्छा चलो ठीक है। हाँ। तो मेरा वो पहला शूट था जिसके वो कवर शूट था मैगजीन का, और वो लोगों ने देखा और इतना पसंद किया था। उसके बाद मुझे और उसमें सारे सीनियर मॉडल्स थी मेरे साथ शूट पे, तो वो फिर मेरे लिए एक ब्रेक था नो डाउट फॉर मॉडलिंग। अच्छा, फिर उसके बाद तुम्हें काफी काम उसके मिला? बाद मुझे बहुत काम मिला, क्योंकि वो लोगों को क्या होता है, वो मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ उसने नोमी का शूट किया हुआ है, हाँ उसने दीपक का शूट, मतलब कि अगर आप बड़े डिजाइनर्स का शूट कर लो तो आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है एज मॉडल, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये लोग बहुत पिकी हैं, उनको वही मॉडल्स या एक्टर्स या एक्ट्रेसेस चाहिए होते हैं जो मतलब लाइक काम कर रहे हैं पुराने, उनको पता है किस तरीके से कपड़ों को एक शो कैरी करना ये सब, इसलिए। ओह अच्छा भाई, क्या है जैक जीएमपी? नेक्स्ट सवाल क्या है? पहला मेंटोर जिसने आपको सही डायरेक्शन दी, क्योंकि देखें अक्सर आपको लोग मिलते हैं जो आपके नादान दोस्त भी होते हैं, कभी कभार वो आपको गलत गाइडलाइंस दे देते हैं कि ये कर लो, उसके साथ काम नहीं करना, अपनी खुद की जेलेसी होती है, उसके लॉबी में मत जाना। लेकिन कुछ लोग आपको बहुत जेन्युइन एडवाइस देते हैं, जो मतलब कहते हैं ना, जिनको आप अपना मेंटोर कह सकते हैं। बिल्कुल, मेरे लिए तो इट वाज नदीम बेग। नदीम बेग डायरेक्टर बिल्कुल। अपना हमारे ही जी हमारे नदीम बेग मेरे बहुत अच्छे वो दोस्त भी हैं। हाँ। एंड उन्होंने मुझे बेस्ट मेंटोरशिप मुझे उनसे मिली। आई डिड माय फर्स्ट होस्टिंग प्रोजेक्ट विद हिम आज टीवी के ऊपर, और ही इज सुपर। उनको मुझे लगता है वो नदीम बेग एक बड़े एक दूरंदेश फार साइटेड शख्स है। वो आने वाले ट्रेंड अभी से उनको पता होगा कि 5 साल बाद क्या चीज़ें ट्रेंड में होंगी, और बहुत अच्छे मशवरे देते हैं, और बड़े जबरदस्त वो आदमी हैं, बड़े पॉजिटिव, हर किसी के लिए बड़ी हेल्पफुल, बहुत हम्बल और बहुत स्वीट्स हैं। सब पसंद करते हैं उनको, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल भी हैं, बहुत हेल्पफुल। और तुम्हारे लिए किसका? अच्छा मेंटोर। सो मेरे लिए मॉडलिंग में तो फरिया अल्ताफ और टप्पू जवेरी, बिकॉज उन लोगों ने मुझे बहुत गाइड किया। उसके बाद फिर मेरी लाइफ में माहीन आंटी आ गई, आप सब लोगों ने देखा, जानू इंसान बस फिर है वो। उन्होंने मुझे एक तरह से गोद ले लिया मॉडलिंग में, और बस इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को लगता था कि मैं उनकी बेटी या पोती, मुझे भी ऐसे ही बहुत सारे लगता लोगों था। को लगता था, और वो कहती भी थी कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर है, बहुत सारे लोगों को। तो उन्होंने बहुत हेल्प किया नो डाउट। इवन एक्टिंग की लाइफ में भी वो मुझे बताती रहती थी कि लोगों के साथ किस तरीके से रहना है, क्या। अभी भी मैं उनसे मिलती हूँ, जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में या कुछ होता है, तो मैं हमेशा उनके साथ बोलती हूँ कि मुझे कॉफ़ी पीनी है आपके साथ। तो मुझसे पूछती हैं ऑल ओके अरीबा, मैं कहती हूँ बस मिलना है। तो ये है। तो क्या बात है भाई। नेक्स्ट सवाल। ओके, पहली दफा कैमरे के सामने आने का एहसास कैसा था? कैमरा फेस करना मेरा तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ जो मेरे साथ एक्टर और एक्ट्रेसेस थे ड्रामे में। आयजा खान, इमरान अब्बास, मुनीब भट्ट, इन लोगों ने मुझे इतना हेल्प किया, और ड्रामा तुम्हारा बड़ा हिट हुआ वही। था। और मैं वो इंसान थी कि जिसको कुछ नहीं पता होता था, मैं कैमरे के आगे बैक करके खड़ी हो गई, और मेरा डायरेक्टर मुझे कह रहा है इशारे से टर्न के, मतलब अरीबा तुम्हारी बैक पूरी कैमरा को अपनी फेस दो, बिकॉज फेसिंग इज एवरीथिंग इन कैमरा, बिकॉज आपके एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं। बिल्कुल। और मैं आराम से ना, जैसे मैं लाउंज में अपनी एक्टिंग कर रही हूँ, मैं टर्न होकर खड़ी हो जाती थी। तो नो डाउट बहुत मुश्किल, मेरा तो बहुत मुश्किल था। और अच्छा, एक्टिंग में तो बुली नहीं हुई? नहीं 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 नहीं, मॉडलिंग में हो गई थी काफी था। लेकिन मैंने सही भी किया सबको। हाँ सही है, और क्या, ऐसे होना चाहिए। मैंने अपनी बताया, जगह पहले ठीक है बनाए। मैं बताती हूँ अभी। हाँ आप बताएं भाई। मैंने तो जब पहली दफा अपने आपको कैमरे में देखा था ना, तो मैंने कहा क्या बात है वाह क्या बात है। नर्वसनेस नहीं थी? बिल्कुल भी। जब पहली दफा कैमरे को फेस किया एज, मतलब लाइक एज मॉडल ही सही, एज एड, जब नहीं, मैंने एक्चुअली मुझे डायरेक्टर साकिब थे, उन्होंने कहा तो बस ऐसे करना, ये करना, वो करना। तो मैंने
इट्स सॉफ्ट ड्रिंक का ऐड था वो। और मैं था और आयशा खान थी उसमें। अच्छा तो वो मैंने किया ऐड। उसके बाद ना जब वो करते ही फौरन से मॉनिटर पे देख रहे होते हैं ना रिवाइंड करके के, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम खुद को देखा मैंने कहा यार तुम तो बड़े अच्छे लग रहे हो। तो आई वाज नेवर नर्वस, मुझे तो बड़ा मैं थी, या मैं तो मुझे फर्स्ट पता में ये लगता है मैंने कभी शायद इतना सीरियसली उस वक्त ले नहीं रहा था कि मैं इसको थोड़ा सीरियस समझूं। मे बी बिकॉज कैमरा के पीछे इतना काम हो रहा था फॉर यू, दैट्स व्हाई वो थोड़ा सा एक Could be. बंदा हो जाता है फेमिलियर। मैंने कहा वाह यार तो बड़ा अच्छा लगा। नर्वस क्या नहीं था। कॉन्फिडेंट इसका मतलब थे शुरू से था मैं। हाँ, जबकि आप छोटे हैं अपने बहन भाइयों हाँ में एक मेरा छोटा भाई है। अच्छा एक और छोटा भाई हाँ है। लेकिन मैं सबसे छोटा आई थॉट यू आर द यंगर। आई हैव अ यंगर ब्रदर। अच्छा तुम सबसे छोटी हो ना। मेरे बाद छोटा भाई है। अच्छा ओ मैं हाँ, second last जो हूँ। जर्मनी में पढ़ता है पढ़ता था अब तो नहीं, उसको जाना था, याद है लास्ट टाइम आया था इंटरव्यू के लिए वो। अच्छा 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 ओके भाई नेक्स्ट सवाल। मजे के सवाल हैं। पहला दोस्त इंडस्ट्री में कौन बना और कैसे? हाँ भाई इसके आगे होना चाहिए था कि दोस्त कैसे बना दुश्मन बाद में। चलो तुम दोबारा लो सवाल, दोनों के जवाब दे दो। इसका जवाब तुम ही दो। ये पहला जो दोस्त होता है ना हाँ। ये कुछ टाइम बाद दुश्मन बन जाता है। अरे यार। क्योंकि उन्हें पता, वो कहते हैं कि ये कैसे इतना ज्यादा जो है नजर आ रहा है और उसको एड्स मिल रहे हैं, इसको तो हम सपोर्ट कर रहे थे। हाँ। ये तो दोस्त, तो ये भी बहुत होता है। ये तो सही कह रही हो यार। इंडस्ट्री में कोई दोस्त नहीं है, ये मैं आज बता दूं सबको क्लियर। अल्लाह। इंडस्ट्री में कोई दोस्त नहीं है, सब बस अच्छे मिलते हैं, हाँ। हेलो हाय करते हैं। और ये अच्छी बात है, जितना आप डिस्टेंस रखें आपको हाँ। इतना ज्यादा होना भी हर नहीं जगह चाहिए। इतना हाँ। घुसना नहीं चाहिए। घुसना नहीं चाहिए। I ये think एक distance चीजें रखना थोड़े चाहिए। अरसे बाद आपको आके पता चलती हाँ। हैं कि इसलिए मैंने हमेशा बड़े एज वाले लोगों से दोस्ती रखी। तो वो जैसे माहिना इंटेलिजेंट, आंटी ये और मुझे किसी सारे और लोग। कोई और भी बता के गया है। मैंने असफर से दोस्ती रखी इसलिए। बड़ी उम्र के लोगों से ये देखो जरा। मैंने कहा अच्छा है। लेकिन असफर ने नो डाउट मुझे एक्टिंग लाइफ में, क्योंकि मेरा सेकंड ड्रामा असफर के साथ था और मुझे असफर ने बहुत सपोर्ट किया। हाँ हाँ असफर सपोर्टिव है। No उसने doubt, बहुत ज़्यादा इसलिए कुछ लोग हैं जिनकी बहुत अच्छी लड़कियों से दोस्ती होती है असफर है ना। हम लोग असफर के साथ इसकी secure आयशा feel उमर करते हैं। से, इसकी महविश हयात बस से, ये दो दोस्त हैं। आयशा खान से भी थी। नहीं आयशा खान से अच्छी है मेरी। हाँ। बट अभी काफी टाइम से मेरी उनसे बातचीत नहीं है। वो तो- बट आयशा खान इज अ ग्रेट ग्रेट No doubt. परफॉर्मर। बहुत अच्छी परफॉर्मर, हसीन औरत। कब आएगी मेरे पास? अभी शादी के बाद जरा। हाँ ओके तो तुमने कहा कि बड़े लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। हाँ। तो जैसे जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है तो उनकी आपसे कोई जेलसी भी नहीं होती है। तो कोई एक तो होगा ऐसे दोस्ती। अच्छा वैसे तो इंडस्ट्री में मेरी बहुत सारी नहीं दोस्त लेकिन हैं। जैसे तुमने जैसे माहीन कहा। माहीन आंटी, हाँ माहीन आंटी या टप्पू जवेरी, दीपक परवानी, ये लोग हाँ। एक्चुअली मेरे पुराने दोस्त हैं हाँ। जो आज तक हैं। हाँ और वो इसीलिए तुम दीपक की पार्टी में गई थी, वो बिंदिया लगा के जो कंट्रोवर्सी बन गई थी कि मुझे तो समझ ही नहीं आता। एक जगह हम लोग बोलते हैं कि हम सबको सपोर्ट करते हैं और एक जगह हम लोग ये भी शुरू कर देते हैं कि भाई ईद की दावतें होती है तो वो भी आते हैं, है वो ना? तो हमारी स्टार पार्टीज पे भी हाँ, आते हैं दीपक, बिल्कुल। ये सारे लोग। और ये लोग वेट भी, ये नहीं होता कि ये लोग खाना शुरू कर दें, हाँ। ये लोग वेट करते हैं कि इनका नमाज का टाइम है। आज ही बल्कि मैं दीपक से इफ्तारी पे मिली हूँ हाँ। और वो बिल्कुल नॉर्मल वेट कर रहा था कि सब नमाज पढ़ने अंदर गए तो वो सब बाहर आ जाएं तो मैं आऊँगा। तो ये तो नॉर्मल है। हाँ वो बस होती है तो बात। काफी नॉर्मल बात तो हाँ। अगर हम कभी हमारे विश लिए तो भी कर दें, क्रिसमस पे किसी को विश भी कर दें तो फिर हमारी भी बैशिंग होती है बहुत कि आपने क्या कर दिया। मेरे ख्याल से अच्छी चीजें आपको करते रहने चाहिए। करते हाँ, रहना चाहिए। हाँ। मोहब्बत है ना, मोहब्बत दे रहे हैं आप किसी को तो कुछ सही तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। हाँ भाई मैं अच्छा मैंने सवाल क्या किया था, मैं तो भूल ही गई। क्या दोस्त हाँ, इंडस्ट्री दोस्त का इंडस्ट्री पहला में दोस्त? पहला दोस्त। मेरा इंडस्ट्री में पहली दोस्ती मेरी हुई थी आयशा उमर से। हाँ माय फर्स्ट फ्रेंड और वो जो कि आज तुम्हारी तक मेरी दोस्त बहुत है। पक्की दोस्त है। आज तक मेरी। और हमारी दोस्ती हुई, हम लोग ARY का एक्चुअली पहला सीरियल ARY ने हमें दिया था कैसा है जुनून। तो उसकी शूटिंग लंदन में थी और इंडिया में शूटिंग हुई थी बॉम्बे में। तो मेरी और आयशा की इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हमारी पहली जो इंटरेक्शन थी ना वो बहुत बड़ी लड़ाई से हुई थी। अच्छा हम लोग छोटे भी थे हाँ और बिल्कुल ही बेतुकी बातों पे हम लोग लड़ते थे। बट हमें पता नहीं था कि हम लोग इतने अच्छे दोस्त बन तो क्यों जाएंगे। क्या लड़ाई होती थी जैसे कि? ऑफ बातों पे हाँ। कि ये ऑमलेट मेरा है, वो चाय मेरी थी। अच्छा ट्रैवल भी तो कर रहे थे ना ये ट्रैवल लोग कर रहे थे साथ और इस इंडिया तरह की- भी तो और मैं बताऊं वो हमेशा मैं लड़ाई में पहल करता था, यार ये मेरी चीज है, वो मेरा था। वो अच्छा वो लड़ाई है तो बहुत वो नहीं स्वीट कर- लड़ाई इस तरह की होती हाँ, थी। वो तो बहुत स्वीट लड़ाई लेकिन है। आपको पता है इरम बिनते शायद हमारी प्रोड्यूसर थी ड्रामे की, उसको लगता था कि अब तो गए,
इनकी तो लड़ाई हो गई, अब शूटिंग कैसे हो, 15 मिनट के बाद हम सेट हो जाते थे कि आज से क्या है, चलो चाय बना दो, चलो ये कर लेते हैं। इस तरह करते हुए फिर हमारी माशाल्लाह दोस्ती को 20-25 साल हो गए। It's been such a long time। अच्छा, जब वो आयशा का एक्सीडेंट हुआ था तो तुम लोग हम साथ थे ना? बिल्कुल साथ थे। ओए 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 ओए, हैदराबाद जा रहे थे। हैदराबाद। आयशा जिक्र करती है बड़ा के, और बड़ा मेरे ख्याल से दोस्ती ज़्यादा पक्की उसके बाद हुई, क्योंकि उसने कहा जिस तरह आसफर ने मुझे हेल्प किया, वो जब भी इंटरव्यू देती है वो हम बताती साथ है। थे भाई, साथ थे। और एक वो वाली बात है कि वो इतनी मेरी पक्की दोस्त है, इतनी अच्छी दोस्त है, शी इज लाइक फैमिली मेंबर ऑफ। तो और वो जब वो सारी ऑर्डियल थी ना निदा, मैं बता नहीं सकता, मतलब मैं कुछ और कर नहीं सकता था जो मैंने किया। मतलब ऑफ कोर्स मुझे कम चोट आई हुई थी, उसको ज़्यादा चोट आई हुई थी, मैं ये थोड़ी करता कि उसको छोड़ के भाग जाता। आई वाज विद हर टिल आई केम बैक टू कराची। और मेरा फ़ोन भी डेड हो गया था, बड़ी बुरी एक बहुत बुरा तजुर्बा था, अल्लाह माफ़ करे। बट थैंक गॉड वी केम आउट ऑफ इट। हाँ, हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ था ना, सुपर हाईवे पे, बिल्कुल। हैदराबाद जाके, नूरियाबाद के पास। नूरियाबाद के पास। उफ अल्लाह, वहाँ तो है बड़ा है। वहीं पे 3-4 एक्सीडेंट्स हुए। नहीं, अगर आप जवेरिया अब्बासी की बात करें तो उनका हुआ था लड़काना जाते, लड़काना नहीं, नेशनल हाईवे पे हुआ था उन लोगों का। वो मेरे मियाँ के ही प्रोजेक्ट में हुआ था। अच्छा। उफ, उनकी गाड़ी भी ऐसी चकनाचूर, मतलब लोगों को ये बातें पता नहीं होती, 21 हड्डियाँ टूटी थी जवेरिया अब्बासी की। Really? हाँ। उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया इसका ना? नहीं नहीं, मेरे शो पे जिक्र किया है और सबको पता है, दिल दिया दहलीज उस वक्त हम लोग सब, ड्रामा था। हाँ, साथ ही काम शूट करते थे, कर आगे रहे पीछे थे। अलग वो अलग नेशनल हाईवे पे थे, वो शायद फोन पे बात कर रही थी, वो करते हुए रास्ता ढूंढ रही थी, वो अच्छा, वो खुद ड्राइव कर रही थी? उसकी नई गाड़ी थी, उस गाड़ी को तो चकनाचूर हो गई थी वो। गाड़ी को नजर लग गई। हाँ, वो ड्राइव भी कर रही थी और रास्ता भी पूछ रही थी, उस चक्कर में ट्रॉलर ने हिट किया। बहुत खतरनाक होते हैं भाई ये। मैं इसलिए कभी सफर पे नहीं सोती। नहीं, मैं बहुत लेकिन ज़्यादा- तुम्हें पता है मेरी गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था मेरा, और नहीं, मैं ड्राइवर ही चला रहा होता, मैं फिर भी नहीं सोती हूँ और पीछे तुम्हें पता है बैठ वो के। एक्सीडेंट की जो वजह थी ना, वो बिल्कुल ट्रक वालों की गलती से हुआ था। हाँ, ऐसे ही एकदम होता से है। वो रेस लगाते हुए हमारी गाड़ी के सामने आ गए। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि रात को उनको इजाजत मिलती है ड्राइव करने की, निकलने की। बट वो नहीं, रात नहीं थी ये? नहीं, हमारा एक्सीडेंट हुआ मगरिब के बाद। अंधेरा हो गया था ना। हाँ, मतलब मगरिब मतलब अंधेरे में ही अंधेरा हो टेंशन गया होती था। है। हम जब भी, क्योंकि मेरा ससुराल हैदराबाद में है, तो हम ट्राई करते हैं कि रोशनी रोशनी में निकले, सफ़र करें। हम रात को अवॉइड करते हैं, बहुत कुछ भी हो सकता है, अल्लाह माफ़ करे भारत। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल। पहला फैन मोमेंट जो आपको इमोशनल कर गया। बताओ रिबा। मेरा तो मेरी अम्मा का था। क्या? मेरी अम्मा मेरी फैन। अल्लाह, आपको पता है वो मेरी जहाँ जहाँ मेरा पहला बिलबोर्ड लगा, हाँ। वो भाई को दोपहर कोऑर्डिनेट कर रही थी भाई के साथ मेरे कि तुम जल्दी घर आओगे। हाँ। रमज़ान थे और दीपक की कैंपेन की थी मैंने, अच्छा। मेरा बिलबोर्ड लग रहे थे, तो मेरे लिए बहुत बिग, मेरे लिए नहीं, अब सबके लिए बिग डील होगा हाँ, कि और बिलबोर्ड लग रहे हैं कराची हाँ। में। तो वो फिर जाके उन्होंने एक एक बिलबोर्ड की पिक्चर्स लेके जहाँ जहाँ लगे थे जाके पिक्चर्स लेके उन्होंने भेजा था सबको। और इवन कमर्शियल्स अभी भी कहीं कुछ होता है तो वो सबको बता रही होती। तो मेरी अम्मा, और मैं बहुत उस पर वो थी, वो बहुत, क्योंकि मैं उनको देख चुकी थी कि वो पहले इस चीज़ फेवर में नहीं थी। हाँ। एंड देन फिर उन्होंने देखा कि जिस तरीके से रीबा इस चीज़ को लेके चल रही है, हाँ। सारी चीज़ें, फैमिली और काम, तो फिर माँ को आपको पता है। हाँ, तो इसलिए अच्छा, आप तो और मिली हैं उनसे। हाँ, इतनी जानू है वो, सेलिब्रेट ऐसे। करते हैं, मतलब हाँ, पेरेंट्स। इसलिए। क्योंकि मेरा भी जिंदगी में जब पहला बिलबोर्ड लगा था ना, उस वक्त मैं एक्टिंग नहीं करती थी, तो मेरे अब्बू, अम्मी, मेरी बहनें, हम बैठ के शॉन सर्कल पे लगा था, टपाल का चाय का था, और मेरा सिर्फ इतना बड़ा मेरा मुंह आया था उसमें, सिर्फ मेरे फेस का मैं चाय पीते हुए था, Close-up था। ओह, क्लोजअप था, और nice। शॉन सर्कल में इतना बड़ा लगा था। तो ना मेरे अब्बू बार बार हर 2 दिन बाद चलते थे, हम लोग जाते थे देखने के लिए। तो और मेरी अम्मा तो हर वक्त celebration- ग्रुप में सबको बोल रही होती, तुम वहाँ से गुजरे तो अरीबा का देखा तुमने बिलबोर्ड लगा है? अल्लाह स्वीट। तो ये है मेरा। और आपका फैन मोमेंट? मुझे तो अपना कोई फैन मोमेंट ऐसा है, मुझे याद है कि व्हेन आई एक्टेड लाइक अ क्रेजी फैन, मैं जब पहली बार महानूर बलोच को बना था, तो मुझे लगा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, ओह, बिकॉज मुझे बहुत अच्छी लगती है महानूर। सबको अच्छी लगती है और अभी तक अच्छी लगती है, वो मुझे लगता है शी इज, और वो उतनी ही अच्छी इंसान भी है। बहुत तो अच्छी। जब फर्स्ट टाइम आई मेट महानूर ना, मैं बता नहीं सकता, मैं इंटरव्यू कर रहा था और महानूर थी सामने, और
मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं तो लग रहा था इसमें जम के फ्रीज हो गया। हाँ। और पता नहीं वो कह रही तुम इतना कॉन्शियस क्यों हो रहे हो, क्या हो गया, इट्स ओके, शी इज लवली। लेकिन वो एक मुझे फैन मोमेंट अपना याद है, आई वाज स्टार स्ट्रक के वाओ यार महानूर क्या जबरदस्त, क्या बात है क्या ना बंदी यार, है यार, बहुत प्यारी। शी इज अमेजिंग, Yeah. गुड एक्टर, गुड पर्सन, सो अब काइंड, तक बहुत अभी बहुत। तक लोग और उन्हें अभी भी बहुत इतना पसंद रिस्पेक्ट करते हैं। देती हैं, कभी मैसेजेस पे बात हो, शी इज लवली, मतलब लवली ये पर्सन। लोग खानदानी लोग मैं होते कभी हैं इनसे यार। मिली नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद है। हाँ बहुत, मैं तो उनको कहती हूँ आप स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की तरह लगती हैं। जब आप उनको ऐसे भी मिलो ना, इतनी एक रोशनी है उनके और personality में बहुत अच्छी है। बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब होगी ना। बहुत ज्यादा। जी नेक्स्ट सवाल क्या है? पहला क्रिटिसिज्म सोशल मीडिया पे कौन सा था? इग्नोर किया या जवाब दिया? अच्छा, जब हम लोगों ने एक्टिंग शुरू की थी, आप तो मेरे बाद आए, उस वक्त इतना सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके करते करते ही, एक्टिंग करते करते ही आ गया था सोशल मीडिया। आ गया था। कुछ सालों में ये कुछ ज्यादा हो गया है। अब तो बहुत हो गया। जब तुमने मॉडलिंग की होगी तब तो सोशल मेरे मीडिया मॉडलिंग टाइम पे इतना नहीं था, लेकिन हाँ। जब मेरा फर्स्ट ड्रामा आया था उस वक्त नया नया मैंने इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया था। हाँ। और इतना ज़्यादा था, मुझे याद है कि मुझे समटाइम्स ऐसा लगता था कि मैं फ़ोन करती थी अब्दुल्ला को या जे को फ़ोन करके मैं बोलती थी, सुने मैंने ये गलत तो नहीं कैरेक्टर ले लिया है, क्योंकि मैं नेगेटिव प्ले कर रही थी ऑपोजिट आयजा खान। ओह। और आयजा खान इस जानू हाँ, सबके लोग लिए, बहुत ऑडियंस के लिए भी और ऑब्वियसली हमारे लिए तो हाँ। बैक कैमरे, लेकिन हम ऑब्वियसली उस वक्त कैरेक्टर प्ले करते हाँ। टीवी पे, तो लोगों को होता है कि तो लोगों ने तो मेरी बैंड बजा दी ओए थी होए। और मैं जाके हर कमेंट पढ़ती थी, क्योंकि मेरा पहला था। हाँ। मॉडलिंग में आपको ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, वो लोगों ने मैगजीन देखा, शूट देखा, बात खत्म हो गई, लेकिन टीवी पे तो आपको मासेस देख रहा है ना हाँ। पूरा, लाइक बहुत बार सीन था, लेकिन मैंने कोई रिप्लाई कभी नहीं किया। लेकिन तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत बुरा लग रहा था कि लोग ये क्यों नेगेटिव नहीं समझ रहे। कैरेक्टर लेकिन फिर मुझे बहुत अच्छी चीज़ें, जैसे अब मुझे जे ने बोला और अब्दुल्ला ने भी कि अरीबा ये तो तुम्हारी जीत हुई ना कि तुम अपना कैरेक्टर इतना अच्छा प्ले कर रही हो कि लोग और फिर तुम्हें बोल जलन रहे में कि- पॉजिटिव कैरेक्टर दिया हाँ, जलन में है ना? पॉजिटिव मिला, लेकिन ये है लोग करते हैं। करते। आप बताएं भाई। मैंने तो कभी कोई कमेंट वमेंट नहीं पढ़े आज तक। हाँ मैं पढ़ती तो हूँ। मैं तो बिल्कुल, मुझे तो कभी भी मतलब थैंक यू के लोग करते हैं, हाँ। लेकिन वो उसमें होता है कि सरसरी तौर पे नहीं आप देख लेते कि नहीं, कोई कंट्रोवर्सी हुई, कोई इस तरह की कोई चीज कभी भी नहीं। कभी भी नहीं ना। नहीं, मेरा तो सब सही। बच्चा मैं तो आपको हुई भी है भाई, आज ही ना हो जाए। मैं आपको एक मजे की चीज़ बताती हूँ। आपको पता है मेरे साधन क्या करते हैं मेरे क्या? हस्बैंड, जब भी उनको, जब वो हमारी शादी हुई और मैं पिक्चर्स वगैरह लगाती थी, मैंने हाँ। असफू को बताया भी था, वो क्या करते, हाँ। जब भी उन्हें कोई नेगेटिव कमेंट करते ना, कि जब भी मैं पिक्चर लगाती हूँ उनके साथ एंड कोई भी कमेंट आता है कोई नेगेटिव के हो, हाँ। कुछ भी XYZ, तो वो नीचे जाके उस कमेंट को लाइक करते, कहते लाइक करो अरीबा, इसका हौसला बढ़ेगा। तुम और नहीं वो सादैन की पिक्चर्स तुम लगाती नहीं भी लगा, क्योंकि वो नहीं लगाने देते ना। अब लोगों को होता है कि ओ रीबा तुम तो अपने मियाँ के पिक्चर से, अब मेरा मियाँ नहीं मुझे लगाने देता। अच्छा, लगाने क्योंकि वो बोलता है कि मैं इसका पार्ट नहीं हूँ, ये Good. तुम्हारा सोशल मीडिया, कितनी अच्छी तुम्हें, हाँ वो मेरा नहीं है रीबा। हाँ। बस जितना लाइक कभी ईद पे लगा दी स्टोरी या कुछ हाँ। लाइक लड़ के, अदरवाइज क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अजीब है अरीबा, अगर नहीं लगाए ना कुछ दिनों बाद मियाँ को समझा देना, तो कहते हैं जैसे लाइक सनम जंग बेचारी परेशान हो गई थी, उसका मियाँ अमेरिका चला गया था, वो इधर थी, तो लोगों ने अजीब सी बातें कहना शुरू कर दी थी, तो फिर उसने आके बोला भाई मेरा मियाँ उधर है, वो उधर पायलट है, मैं उधर जाने वाली हूँ, तो ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को बड़े पिस्सू पड़े हुए होते हैं। अच्छा, लेकिन मेरा तो मियाँ के साथ पिक्चर हाँ, ये बहुत, ये मैंने भी सुना है, लोग अक्सर कभी बोलते हैं अरे बा तुम अपने मियाँ के साथ पिक्चर नहीं लगा रही, सब खैरियत है। बोलती हूँ हाँ सब खैरियत है, इसलिए पिक्चर नहीं लगा रही, जब लगाऊंगी तो खैरियत नहीं रहेगी, फिर लड़ाई हो जाएगी, कुछ होगा, नजर लगेगी, मैं नहीं लगा रही। और अब अच्छा, तुम नजर की वजह से या सादैन को पसंद सादैन नहीं को है? पसंद नहीं है, और अब मेरा नजर वाली चीज हो गई, क्योंकि सब मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं लगानी चाहिए रीबा। तो तुमने कभी अपनी सासू माँ वगैरह के साथ पिक्चर लगाई है? उनके साथ लगाई है, जैसे मेरी मंगनी की और इसकी वायरल हुई थी पिक्चर्स उनके साथ, लेकिन मैं फैमिली को मैं फैमिली को बहुत कम लगती हूँ सोशल मीडिया तो अम्मी आई है ना मेरे शो पे एक दफा? नहीं, अम्मा नहीं आई। नहीं आई? अम्मा अच्छा, को फिर मैं बहुत- उन्हें अम्मा को दावतों में बा- मिली हूँ। दावतों में आप बहुत मिली हैं उनसे, मुझे ऐसा लगता शादियों है पे मिली हैं, उनसे इतनी मिली हूँ, मुझे लगता है वो शो पे आई है। नहीं शादियों पे मिली हैं, दावतों हाँ। पे ना, इसलिए आपको लगा कि हाँ। अब आई नहीं आई नहीं आई वो। तुम अपनी फैमिली से नहीं मिलवाती, दिखाती किसी को? भाई दिखा- आया था बस एक दफा। बस एक दफा। मैं बस कोशिश कर, उन लोगों को खुद भी इंटरेस्ट नहीं है, ये भी पता है? ऐसे ही है असफर। हाँ, उन लोगों को खुद भी नहीं Best है, है। हाँ। है ना? बेस्ट साइंस है।
एक तो मुझे ये भी लगता है कि ज़बरदस्ती वो पता है कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए वो होता चाहते हैं वो exactly. एनोनिमस वो चाहे शॉपिंग उनको करे, नहीं शॉपिंग शॉपिंग कोई करना, नहीं हाँ। पहचाने, आराम से रिलैक्स हो। और एक प्रेशर भी आपको पता है ना हम लोगों पे कांस्टेंट पोस्ट करते रहने का, मेरे ख्याल से मैं उससे इन मासूम लोगों को बचा के रखो exactly. हमारी आप सोचें, हमने निदा जब काम स्टार्ट किया था हम लोग क्या 19-20 साल के थे, हम लोग इतना ट्रेन हुए ओवर दीज इयर्स टू ये क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना, ये बातें बर्दाश्त करना, इन लोगों को नहीं है। आपको पता है मैंने जब पहली दफ़ा मेरी शादी हुई थी ना, तो दोस्तों ने फोटोज लगाई, मैंने भी फोटो लगाई, नीचे यही बातें लिखी हुई थी, इससे बेहतर उससे शादी कर लेते, इससे बेहतर उससे कर लेते। तो मैंने वहाँ पे ये फिर स्टेप लिया कि यार ये फैमिली को महफूज रखें, उनको क्योंकि उनको नहीं पता, वो दिल पे ले लेंगे ये दिल बात। पे ले लेते हैं। जैसे वो लाइक मेरे हमारे बच्चे लिए जब ले छोटे लेते थे, मैंने उनकी पिक्चर्स लगाई, तो अब बढ़ती हुई एज में बच्चों का रंग कम होता है, ज्यादा होता है। अरे भाई बेचारों को पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस से मिला दिया। फिर मैंने कहा नहीं भाई, नहीं लगाना। बच्चों के छोटे से जहन पे नहीं। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, फौरन भेज रहे हैं मुझे मेरी टीम ब्रेक पे, आके करते हैं ये पिस्सू वाली बातें, पिस्सू पढ़ने वाली। शाने सब वेलकम बैक। आज असफर रहमान और हमारे साथ है अरीबा हबीब, और हम मौका दे रहे हैं आप लोगों को कॉल कर आप सवाल अपने मनपसंद कर सकते हैं। इनसे मौका दे दिया। तो पहली कॉल किसकी है भाई? अच्छा चलें भाई, जब तक कॉलर्स नंबर चल रहे हैं आप कॉल कर सकते हैं, अपने मनपसंद सवालात कर सकते हैं। ये वो वाली कॉल्स सुनी होंगी जो आजकल काफी रमजान ट्रांसमिशंस में आ रही हैं। नहीं वो कॉल्स यहाँ नहीं आती, ये हाँ, यहाँ अच्छी कॉल्स आती है। हमारे पास फिल्टर्ड कॉल्स होती हैं, कोई भी कुछ भी फोन उठा के बोल नहीं सकता। नहीं मुझे लग रहा है कि वो थोड़ी ज्यादा फिल्टर हैं, कि वो ज्यादा ही वो फेक की तरफ देखो जा रही हैं। मसाला तो सबको चाहिए है ना, लेकिन रमजान ट्रांसमिशन में किसको मसाला चाहिए? हम तो इसलिए बहुत कम अवॉइड करते हैं सुबह के वक्त कॉल्स, कि सुबह कोई भी में कुछ सबका भी मूड कह सकता है। खराब होता है, कोई कुछ भी लेकिन मुझे लगता है सुबह निदा जब आप वो आए हुए होते हैं ना ब्यूटिशियंस या एस्थेटिशियंस या डर्मेटोलॉजिस्ट, तो बहुत लोग कॉल्स करते हैं। लेकिन वो फिर वो ऐसे सवाल करते हैं कभी कभार कि हम नहीं उनके जवाब दे सकते, तो इसीलिए जी। पहला कॉलर कौन है भाई? कहाँ बेल का है? बेल के बगैर मैं कैसे उठाऊं फोन? ओके हेलो, हेलो, आवाज यहाँ नहीं आ रही ना हमें नहीं आ रही है। भाई? मेरे कान में तो आ रही है लेकिन उधर नहीं आ रही। आप बोले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरीज आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी अब आ रही है। जी जी अरीज मुझे आ रही है। जी, क्या कैसी सवाल हैं करेंगी? आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप किससे क्या सवाल करेंगी? मैं अरीबा से सवाल करना चाहूंगी। पूछे। फर्स्ट ऑफ ऑल अरीबा बहुत प्यारी लगी हैं और मुझे इनकी एक्टिंग बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया आपका अरीज, आपको और बहुत बहुत एक्टिंग के रमजान साथ साथ ना मुझे मुबारक। इनका फैशन सेंस बहुत अच्छा लगता है ना? जब इन्होंने हेलो हाँ हाँ आ रही जी है आवाज़? जी 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 आ रही है। और जब इन्होंने फर्शी शलवार पहनी थी ना फर्स्ट टाइम, एज इट इज मैंने वही देख के ना अपने टेलर से सिलवाई थी। अब मेरा सवाल ये है कि ये गीत पे क्या पहनने वाली है, मुझे भी वही पहनना है क्योंकि ठीक है चले ऑन एयर सुने, ठीक चलें, है? मैं बता देती यार तुम अरीबा वाकई सही कह रही है। जो तुम तो अपने इंस्टा पे जो तुम डालती हो ना, जो तुम तैयार, अरे फोन क्यों बजा रहे हो? अभी रुको, बात करने दो। जब तुम इंस्टा पे खुद से दिखाती हो, झुमके पहनती हो, और वो इतना मजा आता है उस तैयारी को देख के। और रमजान में भी तुमने, पिछले साल मैंने देखा था हर रमजान में तुम, इस साल मैंने कहा मैं थोड़ा 10 रोजे तक थोड़ी इबादत ज़्यादा करूँ, हाँ। उसके बाद शुरू करूँ। बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। हाँ, और मुझे खुद को भी मज़ा आता है एवरीडे। अब क्योंकि हम लोग हमेशा तैयार होते हैं हर हाँ। चीज़ के लिए, मुझे लगता है कि हमें रमज़ान के लिए तैयार होना चाहिए, बिकॉज ये मेरा तो फेवरेट महीना है। तो तुम हेयर एंड देयर होती हो वही जर्मनी और नहीं मैं इधर ही होती हूँ। तुम ज्यादा मैं हेयर ही होती हूँ। हेयर और सादान जो है और साधन भी यहीं होते वो हैं। हम भी लोग आज यहीं हैं, पाकिस्तानी होते अच्छा, हैं अच्छा। ज़्यादा, तो इसीलिए तो रमज़ान का मज़ा मुझे लगता है पाकिस्तान में ही है। रमजान का मजा पाकिस्तान में ही। सीरियसली ये तो है। और ईद पे मैं जो पहन रही हूँ वो आजकल अब फर्शी शलवारें तो अभी भी हैं इन, लेकिन अब एक ट्राउजर्स भी आ गए हैं कील और लूज वाले, हाँ। तो मैं वो पहन रही हूँ शॉर्ट शर्ट के साथ दुपट्टा। वो बलून पैंट्स आ गई हैं आजकल। बलून पैंट्स मैं नहीं पहन सकती, वो मुझे लगता है कि वो मुझ पे सूट नहीं करेंगे। हर ट्रेंड आप नहीं फॉलो कर सकते। हाँ हाँ, तो वो मुझे लगता है मैं अलादीन लगूंगी उसमें। क्या लगूंगी? अलादीन क्योंकि दैट्स अलादीन का जो ट्राउजर है वो है एक्चुअली। तो आप तो ईद वहाँ करते होंगे यूके में? नहीं, मैं अम्मी अब्बा के पास। अम्मी अब्बा के पास। तो वो होता है पूरी तैयारी, फैमिली भी पूरी आती है? सब या लोग, सारे बहन भाई, सब मेरे सारे बहनें तो खैर नहीं है, भाई सब लोग आ जाते हैं। सब यहाँ आके जी ईद पे बिल्कुल, चला, मम्मी कितना मजा आता मम्मी होगा। पापा के साथ। अरे यार ये तो कभी ऐसा होता है कि मम्मी पापा को भी आप उधर ले जाते हैं? निदा उन लोगों को आई डोंट नो व्हाई अब ट्रैवलिंग का शौक नहीं रहा।
पहले था ये है, ये लेकिन सही बात अभी जितना भी हम कहते रह जाएं कि थोड़े दिन के लिए चले हाँ। ये वो करें वो कहते नहीं उनका नहीं, कंफर्ट यहाँ होता है कि घर में रहें ज्यादा। ये हाँ, है, ये वो- मेरी अम्मा के साथ भी है। नहीं अपने मिलने वाले, अपने पुराने लोग, अपने दोस्त, रिश्तेदार, हाँ। उनका वो घर की हेल्प, ये बड़ी एक वो होता है ना, इसलिए मुझे लगता है हम भी जब शायद उस एज में पहुंचेंगे हाँ। तो मे भी हम भी इस शायद। कंफर्ट को प्रेफर करेंगे, शायद हाँ। है ना, होता है फिर अपना घर, अपनी जगह। जी, नेक्स्ट कॉलर कौन है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सवाल, अस्सलाम। क्या सवाल करेंगी? मैं निदा, मैं मरियम बात कर रही हूँ जी, कराची से। जी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। मेरा असफर से एक सवाल है। जी जी, मेरा सवाल ये है कि हमारी फीमेल सेलिब्रिटी जो हैं वो सोशल मीडिया पे अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ ही पिक्चर्स अपलोड करती हैं, जैसे अरीबा, सबूर, किंजा नजर आती हैं। लेकिन असफर आप वाहिद एक्टर हैं जिनके साथ महविश हयात, आयशा उमर, आमना इलियास आराम से हल्ला गुल्ला करते हुए नजर आती हैं। तो प्लीज़ इसके पीछे क्या राज है, आप हमें बता सकते हैं? एक राज तो कोई भी नहीं है, दोस्त है भाई, राज क्या होगा, हम लोग दोस्त नहीं, हैं। मैं बता सकती हूँ कि मैं भी colleagues हैं। तुम्हारी एक दोस्त तुम हूँ। तो हाँ मतलब हाँ, हम हमारा लोग comfort है यार। ड्रामा जब कर रहे होते हैं तो एक हम लोग जिस तरह अभी भी आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे, मैं आया हूँ, निदा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, आती मैंने इनके साथ एक वीडियो डाली है कि निदा कैसा फील करेंगी, तो वो कोई हल्ला गुल्ला ऐसा नहीं हो रहा होता, बट इट्स जस्ट के आप दोस्त है, साथ है तो अच्छा एक बताऊं मैं आपको, इंडस्ट्री में भी खवातीन हर किसी के साथ फ्रैंक नहीं होती। जहां उनको कंफर्ट जोन मिलता है ना, जहां उनको एक हेल्पफुल वो वाली चीज मिलती है, और एक मेरे ख्याल से रिश्ता जब पुराना भी हो जाता है। पुराने की बात नहीं, हर पुराने लोगों के साथ ना हम बहुत फ्रैंक नहीं हो सकते। लेकिन नितिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब काम कर रहे होते हैं, या एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आपकी स्कूलिंग का बैकग्राउंड सिमिलर होता है ना, आप लोग सिमिलर स्कूल्स में गए हुए हो, या एक ही जनरेशन में बड़े हुए हो, आपने टीवी के एक जैसे शोज देखे हुए हो, या एक जैसे नहीं, कंफर्ट लेवल की बात होती तो फिर है दोस्तियां कि I think और देखिए अच्छी बन जाती आपके हैं। साथ जो है ना वो सारी लड़कियां सेफ फील करती है। अगर होता है ना उनको, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं मौके से फायदा उठाने वाले, तो आप उनको एक लिमिट में रखते हाँ, हैं। एक आपका जब आपके ग्रुप में, आपके दोस्तों के ग्रुप में एक ऐसा लड़का होता है जो आपको पता है कि हार्मलेस है, मतलब कि आप कंफर्ट है लेकिन उसके ना एक ये बात भी होती है, मुझे लगता है कि विद टाइम आपकी ना रिलेशनशिप बड़ी कल्टिवेट भी करती है। आप विद टाइम एक अच्छी, एक देर बाद दोस्ती में भी आप डेवलप हो जाता है, आपका कथारसिस का भी एक साइंस होती है, एक अंडरस्टैंडिंग की भी बड़ी अच्छी साइंस होती हाँ, है, ये चीज़ बिल्कुल, ये तो है, ये तो है। तो उसकी रीजन यही होगी ना कि ये एक असफू तो मेरा गॉसिप पार्टनर भी है। यही ना, यही बात। वैसे हमने कभी इतनी गॉसिप की, मतलब जो हमारी एक अच्छी गॉसिप, हाँ, अच्छी जो गॉसिप जो लोग Healthy हमें gossip. हेल्दी गॉसिप जो लोग हमें तंग कर रहे होते जो हैं लोग उनके बारे होते में। हैं। हाँ। हेल्दी गॉसिप, तो इसका यही राज है कि मेरे आपका ख्याल- कंफर्ट लेवल है। मेरे ख्याल से कंफर्ट लेवल होता है, लेकिन मेरी सिर्फ ये इन 2-3 लोगों से ही दोस्ती है, ज़्यादा हाँ, लोगों से इतने ज्यादा से नहीं है, ज़्यादा हम गिन सकते हैं फिंगर्स हाँ, में, है ना। और ये पुराने ही फ्रेंड्स हैं जो हाँ। आज से और ये अब तक हैं। आज अब तक। और मैंने ये नोट भी किया है कि आप लोग इकट्ठे काम करने में ज्यादा कंफर्टेबल भी होते हैं। हाँ। तो देखिए काम का तो ये होता है निदा कि जो डायरेक्टर आपको जिसके साथ पेयर अप कर ले, हाँ। या जैसे भी नहीं, आप, कभी ऐसा होता है कि आप कहते हैं नहीं इसके साथ मुझे नहीं करना काम, बहुत बार ऐसा हुआ है साफ कह देते हैं आपके, नहीं भाई मैं नहीं भाई, कर सकता हाँ इसके साथ। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। तो झगड़ा हुआ है कभी किसी से? नहीं, झगड़ा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन निदा एक चीज़ हमेशा हुई है कि एक जो प्रॉब्लम मुझे रहती है ना कि टाइमिंग का बड़ा इशू रहता है। कुछ आर्टिस्ट अगर लेट आ रहे होते हैं या नहीं आ रहे होते हैं या वो एब्सेंट है, तो वो एक बड़ा इशू रहता है कि इनके साथ नहीं तो अगर आपके दोस्तों में से कोई लेट आने वाला हो फिर क्या होगा? कर, वो नहीं, ऐसे नहीं है। नहीं है? नहीं, मेरी जो जितनी भी फ्रेंड्स हैं, हाँ। ये महविश और आयशा मेरी बहुत अच्छे दोस्त हैं, और दे आर वेरी पर्टिकुलर, इनके साथ मैंने बहुत काम किया हुआ है। तो वो वहाँ पे नहीं, पंक्चुअल, पहले ही आप लोग फोन पे पूछ लेते हैं तुम कितने बजे पहुंच रही हो, मैं भी वहीं पहुंचूंगा। ये आई थिंक अब लिमिटेड डेज के लिए आप काम कर रहे होते हैं, तो आई थिंक जितनी जल्दी खत्म हो उतना बेहतर। उतना अच्छा है। हाँ भाई, नेक्स्ट कॉलर कौन है? या तो बीच में बज जाती है बेल, या बचती नहीं। या बजती नहीं है। हाँ, हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं निदा? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। असफर को आपके शो पे देख के बहुत अच्छा लगा। मुझे असफर से पूछना था कि जी। असफर, आप वो वाहिद मेल एक्टर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा लंबा अरसा मॉर्निंग शो किया है, तो वो बिल्कुल। उसका कंटेंट भी डेफिनेटली हाउस होल्ड रिलेटेड ही होता है, तो उससे आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। जी, तो बिल्कुल। आपने अपनी वाइफ के लिए, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा?
चले भाई ऑन एयर बताते चलो। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने जो मॉर्निंग शो किया उसमें आधे से ज़्यादा कंटेंट मेरी वाइफ ही बना के देती थी मुझे, हाँ ओ क्योंकि वो बहुत बड़ी फैन रही नादिया खान। नादिया खान हम की- सभी थे नादिया खान को देख के ही तो बने। तो और उस वक्त नादिया का शो बहुत आता था, हाँ। काफ़ी ज़्यादा, तो नादिया का कंटेंट वो देखती रहती थी, फिर आपका शो वो तो वो मेरा तो मुझे- बहुत बाद में शुरू हुआ। लेकिन आपको पता है जब मेल होस्ट मॉर्निंग शो कर रहे होते हैं ना, तो एक डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो बिल्कुल डिफरेंट होती है। चेंज हो जाती है, और वो शो बड़ा इन्फॉर्मेटिव शो था। हाँ। बट इट वाज सच अ गुड टाइम, मुझे लगता है दुनिया का बेस्ट का मॉर्निंग शो। पता है डिसिप्लिन हो जाते हैं ना बहुत। Discipline। सुबह उठे आराम से आपका टाइम पे पर खत्म। नए नए अच्छे अच्छे लोगों से भी तो आप मिल रहे होते हैं, ये आपकी इन्फॉर्मेशन कितनी बड़ी होती है। बिल्कुल अलग अलग सोच और नए नए प्रॉब्लम्स। और आप कितना सीख रहे होते हैं, आपके पास कोई डॉक्टर आया है, मुझे लगता है आधे कोई और- डॉक्टर आप मॉर्निंग शो से बन जाते हैं। हाँ और चीज़ें क्या, सीख के। इतने मशवरे, इतनी फिटनेस की चीज़ें। बातें और ये वो तो है। तो अच्छा, तो आपकी वाइफ हेल्प करती थी आपको? आओ क्या दीदी आज का ये टॉपिक करो, हाँ। तो ये बस था। सही है ना, ये अच्छा आइडिया है यार। है ना? मतलब कि क्योंकि बहुत सारे मेल मॉर्निंग शो होस्ट ज़्यादा देर तक नहीं चले चला नहीं। पाते, ना। क्योंकि वो ही बात है। और लेकिन अगर आपको एक चीज़ से मोहब्बत है ना, तो मुझे लगता है आप उसको बहुत देर तक कर हाँ, सकते ये हैं। तो यू है। एंजॉय, जिसमें आपको मजा आता है। जिससे आपको मजा आता है। जैसे आज मैं आ रही थी तो मुझे बहुत इंतज़ार था आप दोनों से मिलने का कि इतने अरसे बाद मुलाकात होगी, तो मुझे तो मज़ा आता है लोगों से मिलने और उनसे बात करने में। हाँ, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। हाँ भाई, नेक्स्ट कॉलर। हाँ, ऐसा लग रहा है बाहर से कॉल आ रही है, डिले। कहीं बाहर से भी आ जाए यार। हेलो, बाहर से अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक जी। क्या सवाल है सारी आपका? खवातीन जाग रही हैं। अच्छा, मेरा सवाल अरीबा से है। हाँ जी। जी। अच्छा अरीबा, आपसे सवाल ये करना है कि आपके हस्बैंड जो है वो जर्मनी में रहते थे, तो शादी के बाद आपको ज्यादातर वहीं पर नजर आना चाहिए था, लेकिन आप माशाल्लाह पाकिस्तान में अपने हस्बैंड के साथ ज्यादा नजर आती हैं। और मैं तो ये समझती हूँ कि लोग वहाँ जाने के लिए मर रहे होते हैं। आप यकीन करें, मैं अभी उम्रे पर गई थी, मुझसे लोगों ने दुआ करवाई कि अमेरिका में वीजा लग जाए। यकीन करें, मतलब आपका दिल पाकिस्तान के अलावा नहीं लगता, या क्या वजह है कि आप यहीं नजर आती हैं? चलिए, ये पूछना है मुझे सवाल आपसे। आपने बहुत अच्छा किया, ऑन एयर जवाब देते हैं आपको। थैंक ये यू। बहुत बहुत अच्छा सवाल है अरीबा। वैसे मुझे लगता है कि मुझे तो यहाँ पे मेरे लोगों ने ही वापस खींच लिया, क्योंकि मैं इतना जर्मनी रही नहीं, क्योंकि मैं जर्मनी में 8-9 महीने रही हूँ, और अपने वो जो मेरा काम हो रहा था, प्रोसेस जो हो रहा था, पेपर वर्क, उसके लिए, और उसमें भी मैं हर 2-2.5 महीने बाद घूमती रही। भाग के आ जाती थी यहाँ पे 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए। हाँ। और मेरे मियाँ का तो ये ड्रीम था हाँ। कि अरीबा का जैसे ही प्रोसेस ख़त्म होगा हम पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे, अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान, बिकॉज ऑब्वियसली वो पूरी अपनी लाइफ बाहर रहे हैं, तो उनको ये था कि पाकिस्तान की लाइफ एंजॉय। नहीं तो वो लाइक कितना छोटे थे वो जब वो जर्मनी शिफ्ट हो गए थे? अपने कॉलेज टाइम से, क्योंकि वहीं पे सारा यूनिवर्सिटी का हाँ। अपना किया तो सारा जर्मन कुछ। फरफर बोलता होगा सादा? हाँ, फरफर। मुझे मिलना चाहिए, मुझे भी आप जर्मन आती है। आप भी बोलती हैं? मैं 2 साल जर्मनी ये में रही। जर्मन बहुत मैंने सी बोलती हैं। क्लास 5th और 6th उधर पढ़ी है। अच्छा, मैं तो जर्मनी। अभी तक सिर्फ काउंटिंग में फंसी हुई हूँ। यार बहुत मुश्किल ज़बान बहुत है, मुश्किल पता है? मैं तो 2 दफा गया बर्लिन, मुझे तो बहुत ड्राई लगा। It No was- doubt. बर्लिन ड्राई है, That's लेकिन all- अगर आप कहीं आगे जाए, क्योंकि मेरा ननियाल सारा जर्मनी में है, अच्छा, तो अब जब भी हम जाते हैं यूरोप, तो हम वो हमारा समझो एक जगह का वो बेस होती है हमारी। मुझे इतना मजा, मुझे इतना अपीलिंग। म्यूनिक बहुत अच्छा है। म्यूनिक है। म्यूनिक हम लाइक कराची वालों को बहुत पसंद आता है म्यूनिक। हमारी तो फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट में भी बहुत मजे बहुत के अच्छी खाने अच्छी मिलते जगहें हैं, लेकिन हाँ। इतना टूरिज्म जो है ना, जितना और जगहों ने मशहूर किया हुआ है, उन्होंने नहीं किया हुआ एग्जैक्टली, जबकि वरना- सबसे सेफ है। सबसे सेफ, बहुत प्यारा। ब्लैक फॉरेस्ट गई थी मैं, अकेली अकेली निकल जाती मैं थी। रात को 1-1 बजे रिवर के पास वॉक करने जाती थी अकेले, हेडफोन्स लगाए और चली गई। जबकि आपको पता है लंदन में ये चीज़ अब नहीं रही है। लंदन इज अ लिटिल अनसेफ दीस डेज। ये सब बोलते हैं। फनी फनी रील्स और मीम्स भी तो बने हुए होते हैं, ये तो है। तो अब साधारण को खुद शौक है कि वो, मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ ना? साधारण को खुद, हाँ, साधारण को था कि वापस आते हैं, और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना प्लान ये रखा था कि हमने इस चीज़ के बाद आना है वापस। तो अरीबा, जब तुम फैमिली बड़ा होगी, तो तुम फिर दोबारा जर्मनी जाओगे? नहीं उस वक्त नहीं, तो? क्योंकि जर्मनी का एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ। आपका अगर आप बेबी करते हैं तो आप कहीं भी करेंगे वो होगा जर्मनी। आ, हाँ, उनका ये एक है। अरे वाह। उनका वो वाला नहीं है यूएस वाला कि आप यूएस आएंगे और कहीं के भी होंगे अब बच्चा यूएस होगा, नहीं। अल्लाह, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है कि आपके पास हाँ।
पाकिस्तान के अलावा आपके अपने नहीं होते वहाँ। हाँ। तो कौन आपकी हेल्प करे उस वक्त जब आपका बेबी हुआ? तो बहुत मेरे तो वहाँ मुश्किल। पर है, जैसे साधन का जो बड़े भाई हैं वो, उसकी वाइफ, उसका यार अपनी baby। अम्मी और बहनों का हाँ, या उन फैमिली लोगों का होना of course, अलग आपका बात है ना। फैमिली का होना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इसके लिए यही है कि अब उससे अब तो हम यहाँ हैं। और हेल्प भी नहीं होती ना उधर। Help इधर नहीं हेल्प होती। कितनी है? वहाँ पे हेल्प और यहाँ पे आप कितनी स्पॉइल भी महंगी हो है। जाते हैं। हाँ। मैंने तो 2-3 दफ़ा वहाँ पे एक हेल्प को बुलाया, मेरे मियाँ ने जो है ना सादर ने वो कर दी थी बुक ऑनलाइन। हाँ। मैंने उसको बोला मैं सो रही हूँ 1 घंटे बाद आना, उसने वो पूरा घंटा चार्ज कर लिया निदा, और उसके बाद वो जब दोबारा आया तो मेरे मियाँ ने बोला रीबा तुमने आज क्या से ज़्यादा काम करवाया? हाँ। मैंने कहा मैं क्या करवा लूँगी, स्टूडियो अपार्टमेंट में कितना काम होगा। हाँ। तो कहना उसने इतना डबल क्यों चार्ज किया? मैंने कहा वो मैंने उसको वापस भेज दिया था 1 घंटे बाद। हम तो यहाँ कितना आपसे कहते हैं अभी मैं सो रही हूँ अभी भाई, मैं सो रही हूँ तो बराबर तुमने की कहा- सफाई करके वो आ ना, जाओ। तो दूसरा उसने कमरा। वो तो ये वहाँ पे तो बहुत महंगा है हाँ। लेबर। तो फिर तुमने खुद की है सफाई क्या? बहुत सफाइयाँ की है मैंने हाँ। वहाँ पे। खुद I जा think जा बाहर के जाके चीज़ें सारा खरीद काम खरीद खुद के ही लाई हूँ आपको मैं। करना हाँ। आपने की है सफाई लंदन में? बहुत आपने मैंने दफा। एंजॉय की है यार। बहुत दफा। आप हेल्प करते हो घर में? ऑफ कोर्स। कि किचन में क्या क्या हेल्प करते हो? जरा किचन में बताओ। मैं नहीं हेल्प करता, किचन में नहीं? मैं सफाई किचन में करते हो? हाँ, बाकी मैं कर सकता हूँ। भाई यहाँ तो इतना Hoover कर महाराजा सकते- बना के लड़कों को पाला हुआ हूवर होता कर है। सकता हूँ, मतलब बाकी चीजें कर सकता हाँ। हूँ, वॉशिंग मशीन कर सकता हूँ, हाँ। लेकिन Washing किचन सबसे easy है किचन वहाँ नहीं पे। कर सकता। Kitchen- किचन मुझे बहुत लगता है कि और बच्चों में हेल्प करते हो? हाँ। क्योंकि यहाँ तो ड्राइवर स्कूल छोड़ने जा रहा मैडम, है, वहाँ पे- लंच हेल्प बना बच्चों की तो बहुत इजी, वो मुझे चीजें इजी लगती है, मुझे किचन बहुत मुश्किल लगता है। किचन में बर्तन और वो सब मुझे सबसे I इजी can't लगता do था वॉशिंग। आपको पता है मैं दिन में समटाइम 3-3 बार वॉशिंग कर रही होती थी। कपड़े धोना। हाँ, कुछ नहीं समझ आता था, मशीन में सिर्फ कपड़े डाले, उसको टाइमर सेव किया और ड्राई पे भी लगा दिया कि खुद ही 1 घंटे बाद ड्राई पे चला जाएगा और हाँ। अपना आराम से ना कपड़े धुल रहे हैं। तो ये मुझे तो तो है। वॉशिंग बड़ा इजी लगा। मैं भी वेकेशन पे जाती हूँ तो मुझे कपड़े धोना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वहाँ पे। हाँ, यहाँ नहीं, इधर नहीं। यहाँ बड़ा मुश्किल है। हाँ भाई, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। जवाब दे दिया था ना तुमने? हाँ। हाँ हाँ हाँ। ओके। हेलो। हेलो अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निदा, मैं फातिमा बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ फातिमा, आप क्या सवाल करेंगी? जी, आपके मेहमान माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना, स्क्रीन चमक रहा है मेरा माशाल्लाह। माशाल्लाह। जी। अच्छा, अरीबा से मेरा सवाल ये है कि अरीबा माशाल्लाह से तो बहुत ही प्यारी हैं वैसे। Thank तो you। सवाल ये है कि आजकल हम लोग ये देख रहे हैं कि जो नई शादीशुदा लड़कियां हैं वो मतलब जब शादी होती है ना तो वो बड़ी सिंपल सिंपल सी रहती हैं, ना कोई क्या रहती ज्वेलरी ना सिंपल कपड़े, जो सिंपल सिंपल। हाँ, हाँ। बिल्कुल सिंपल, ना ज्वेलरी ना मेकअप ना कपड़े उस तरह जरबत जिस तरह आफ्टर शादी पहने जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह से अरीबा को हम फॉलो भी करते हैं, इंस्टा वगैरह पे देखते भी हैं ऑन स्क्रीन, तो ये माशाल्लाह से फुल ज्वेलरी गोल्ड और मतलब टिप टॉप रहती हैं, जिस तरह रहना भी चाहिए मतलब शादी के बाद। अच्छा, मैं अरीबा से ये पूछना चाहती हूँ कि इस तरह जो ये रहती हैं मतलब माशाल्लाह से, तो ये इनके हस्बैंड ने मतलब हस्बैंड को पसंद है, उनकी खुशी है, या इनको ये खुद ही मतलब अपने तौर पे करती हैं? ये मेरा सवाल ठीक है, मैं बिल्कुल उनसे पूछती हूँ। भाई जो आजकल की लड़कियां हैं ना, वो नहीं ना मेकअप करेंगी ज़्यादा, ना ज्वेलरी पहनेंगी, सादे मतलब सादे सादे कपड़े पहनेंगी, शादी के बाद भी नहीं करती वो। उनको अच्छा लगता है कि तुम जो सजी सवरी तैयार नजर तो आओ। वो क्योंकि हमें इंस्टाग्राम पे देखते हैं एक पिक्चर में, हाँ। और उसके बाद आपके शो पे देखते हैं हाँ। यहाँ लाल जोड़ा पहने हुए, हाँ। तो इसलिए अदरवाइज लेकिन- घर में मैं भी पजामाज और टी शर्ट में ही हूँ। हाँ। अच्छा, इस ऐसे ही हूँ मैं तो घर तुम्हारे घर वालों को, लेकिन मैं ससुराल वालों को पसंद है कि तुम तैयार हो, या वो लोग तुम्हारे तो इन चीज़ों पे हस्बैंड खुश को? हैं। उनको होता है जो पहनना है पहनो, हाँ। जो उनको कोई नहीं। और मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल ये कि तुमने जितना रिलैक्स मूड रहना है रीबा रहो। हाँ। लेकिन मुझे शौक है तैयार होने का, ये बात सही है कि मैं कहीं भी जाती हूँ कुछ होता है तो मुझे बहुत, क्योंकि तुम ड्रेस- हमेशा बहुत, हाँ, मुझे बहुत शौक है अफ्तार कपड़े पार्टी भी होती है खरीदना। तो अरीबा की तैयारी अलग होती है, बहुत प्यारी वाली। मैं Enjoy भी हमेशा- करती हो हाँ, तुम। और मैं ड्रेस कोड पूछती हूँ सबसे। जैसे आज सेट का था तो मैंने अपने स्टाइलिस्ट से पूछा हाँ। कि सेट ग्रे कलर है तो क्या होना चाहिए। उसने कहा कोई डार्क कलर पहने क्योंकि रात का शो है, हाँ। तो इसलिए मैंने फिर ये पहना। तो मैं आपको बताऊं, जब आप अपने पे तवज्जो देते हैं ना, आपकी ज़हनी सेहत बड़ी अच्छी होती है, आपका माइंड अच्छा रहता है जब आप अपने आपको पे अच्छा feel होता है। हाँ, अपने पे तवज्जो देना कितनी अच्छी बात है। अच्छी बात है। course। नहीं, वो एक्चुअली जो जेंजी है ना, ये थोड़े से सुस्त है, तैयारी में थोड़े से सुस्त हैं, बहुत सुस्त हैं। हर वक्त उनका बस चले क्या। अच्छा अच्छा, चले एक कॉलर और दे। नहीं तो मैं ब्रेक पे जा रही थी, उन्होंने कहा भाई एक कॉल ले ले। हेलो।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी है निदा? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या सवाल है माशाल्लाह, आपका? बहुत बहुत अच्छा शो जा रहा है और बहुत शौक से देखते हैं हम आपका शो। शुक्रिया। मेरा सवाल ये था कि असफर और एहसन खान दो वाहिद इंडस्ट्री के ऐसे एक्टर्स हैं जिनको मैं काफी टाइम से ऐसे ही देख रही हूँ, मतलब काफी उम्र चोर है ना ये। हाय अल्लाह, उम्र चोर। तो मुझे इनसे सीक्रेट जानना था कि ये उम्र चोरी का राज क्या है, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये लोग माशाल्लाह से कस्टमर्स नहीं हुए। अरे आप मैंने करियर 5 साल की उम्र में शुरू किया था। अच्छा, इसका जवाब हम ब्रेक के बाद आपको देंगे, ठीक है? ब्रेक के बाद देखते रहिए कि असफर क्या खाते हैं, कौन सी गिदड़ सिंगी खाई है इन्होंने, कि कौन सा वो खाया है, पारस कहते हैं क्या? पिस्सू पिस्सू नहीं, वो अलग है, वो अलग है। पिस्सू। ये उम्र के मतलब कैसे रुक गए हैं ये लोग, वैसे के वैसे हमेशा की तरह फ्रेश। एक छोटे से ब्रेक के बाद जानिए राज इनकी उम्र का। शाने सरूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और ब्रेक पे जाने से पहले असफर ने जवाब देना था कि इनके हुस्न का क्या राज है। आपकी उम्र क्यों रुक गई? आपकी उम्र ऑयल क्यों बोला, रुक ऑयल। इसमें खाना पका के खाया। वैसे असफर को हमने कभी मोटा नहीं देखा। होता है ना कि लोग अक्सर ऐसा होता है, कभी वजन बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, डाइट कर रहे मेरे हैं। ख्याल से सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए भाई आप पे। ऐसा क्या राज है, ये बताओ क्या एक तो मैं आपको बता रहा हूँ, जिंदगी में ना कुछ भी आप कर रहे हो, आप जिम रेगुलरली जाते रहे। आप जाते हैं मैं तो regular? रेगुलरली जाता हूँ। हाँ, अब जरूरी नहीं आप आ जाके बॉडी बिल्डिंग आप करें, आप रनिंग कर लें, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, कार्डियो कर लें। एक्सरसाइज की रिजीम जिस तरह दांत ब्रश करते हैं, आप जिस तरह रोज पानी पीते हैं, इसी तरह एक जो आपकी फिटनेस का रूटीन है वो रहना ही चाहिए। चाहिए। तो एक तो ये हो गया राज कि आप जिम जाते हैं। सेकंड राज क्या है, क्या खाते हैं? मैं आपको पता है, मैं तिब्बे नबवी काफ़ी फॉलो करता हूँ, और वही जो होता है कि एक हिस्सा अपने पेट का आपको खाली रखना खाली चाहिए। रखना, हाँ। तो वो मैं बहुत फॉलो करता हूँ। मैं कभी पेट भर के या ज़्यादा पर खाते तो सब कुछ हो, तो खाता मैं हम- सब कुछ हम- हाँ, मुझे सब याद कुछ है, खाता हूँ, हमने सब लेकिन खाते। थोड़ा कम मिकदार। थोड़ा कम कम शौकीन है, जैसे होता है ना of लोग, course, कुछ लोग कौन नहीं होता। खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। आपका शुमार? मेरे ख्याल से मैं जीने के लिए खाता हूँ। अच्छा, हाँ। कोई ऐसा नहीं है कि मुझे क्रेविंग हो रही है, मुझे वो खाना है, नहीं 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 नहीं, ऐसा मुझे मैं मीठा खाऊंगा ना ना रोज। ना 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 ऐसा कुछ नो नो नहीं। नो, तो- इतनी क्रेजीनेस नहीं। और मतलब होता है कि अपना ख्याल भी बंदा रखता है। मर्द ना अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते, ना कोई क्रीम्स लगाएंगे ना कुछ। तो तो आपकी मुझे बीवी लगता है गाइड करती नहीं, है? मुझे लगता है मैं जेनेटिकली थोड़ा ब्लेस्ड हूँ। हाँ। कश्मीरी रूट्स है मेरी, तो मुझे लगता है ये उससे थोड़ा सा। और फैमिली में सब छोटे छोटे लगते हैं। हाँ, ये बात है ना? ये है हमारी हाँ। फैमिली में। ये राज है। वो बात अच्छा, है। तुम जो हो वो अपने आप को काफी मेंटेन रखती हो। मैंने देखा है कि अरीबा, अच्छा शादी के बाद होती है लड़की मोटी मुझे थोड़ी। तो हवा भी लग जाती है ना नेता। हाँ, मैं मेरे वही साथ ये नोट- प्रॉब्लम है, लेकिन तो फिर दोबारा वैसी हो जाती हो क्योंकि पतली। फिर मुझे अपना मुंह लॉक करना पड़ता है। अब आपने मजे का रख दिया, खाना है सामने। हाँ। और आज मैं सुबह से भूखी हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ मेरे ख्याल से बस खजूर खाया था एक, और थोड़ा सा जूस पिया और कोई रोल वगैरह आई थिंक खाया था, जो होता है अफ्तारी हाँ। पे, बस। हाँ। और मैंने कुछ नहीं खाया। तो तुम इसी तरह अपने मुंह पे जिप लगाती हो? हाँ, मुझे लगानी तुम भी पड़ती जिम है। जाती हो? मैं जिम जाती हूँ, मुझे जिप भी लगानी पड़ती है मुंह के ऊपर, क्योंकि मैं भी फूडी हूँ। और तुम अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखती हो? तुम्हारी भी हमेशा बहुत ग्लो करती हुई skin। मैं बहुत अपनी स्किन का ख्याल करती हूँ। मैं हाँ। कोई झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं पानी पी के बहुत प्यारी हूँ, बिल्कुल हाँ। ऐसा नहीं है। मैं स्किन का बहुत ख्याल करती हूँ। मतलब कि तुम मैं जो बहुत अच्छी-अच्छी creams हाँ, खरीदती और हो, चीज़ें, और मैं बड़ा देखती रहती हूँ इंटरनेट पे कि ये अच्छी है। बहुत पैसे ज़ाया करती हूँ अपने और मियाँ दोनों के, लेकिन ये कि मैं फिर ढूंढती हूँ चीज़ें अच्छी अच्छी, हाँ। और ट्रीटमेंट्स भी कराती हूँ जाके। आजकल तो डॉक्टर इतने अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, तो स्किन of course, ग्लो हाँ, वगैरह की। कराना अच्छा, चाहिए। मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा था कोई, उसमें तुम कह रही थी कि लड़कियों को शादी के बाद भी इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, हाँ। खुद अपना कमाना चाहिए। बिकॉज आप हर वक्त हर चीज़ के लिए तो नहीं वो कर सकते, मतलब आप पर थोड़ा तुम सा तो बहुत busy कम हैं। काम करती हो। मैं काम करती हूँ, लेकिन मैं आप बिजी रहे ना, आप हाँ। कुछ तो कर रहे हो लाइफ में, क्योंकि जब आप फारिग बैठते हैं ना, तो फिर आप, मुझे लगता है आप परेशान खाली दिमाग होते हैं। शैतान खाली का दिमाग घर। शैतान का घर है, तो बेहतर है आप कुछ ना कुछ करते रहें। हाँ। कोई बिजनेस, जैसे अब मैं अपनी प्लानिंग कर रही हूँ बिजनेस के लिए, चीज़ों के लिए, तो कुछ ना कुछ करते पॉकेट रहना मनी चाहिए। लेती हो अपने मियाँ से? पॉकेट मनी के साथ पता नहीं कितने और लेती हूँ, एक पॉकेट मनी। और उसके बाद मेरे मियाँ क्या करते हैं, उनको पता है कि रीबा पॉकेट मनी तो लेगी, हाँ। तो वो क्या करते हैं, मैंने उनको एक वो बना दिया जोक कि मेरी पॉकेट मनी दबा ली है।
कहते हैं मैंने पॉकेट मनी इस महीने की तुम्हारी दवाई है क्योंकि तूने बहुत एक्स्ट्रा खर्चे किए तो ये होता है कहीं कि कार्ड कभी उनका आपके हाथ में आ जाता है? मैं तो इंतजार करती हूँ। और वो थोड़े से वो है खर्च करने में शाख खर्च है या हाथ रोकते हैं तुम्हारा? नहीं बिल्कुल नहीं हाथ रोकते हैं मेरा। नहीं और हम दोनों बहुत खर्च करते हैं। हम दोनों को बहुत है बड़ी दावतें, सबको बुलाना खिलाना, हम दोनों ही माशाल्लाह हम दोनों मियां बीवी बाय द वे रील्स वगैरह में तुम्हारा घर बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छी सेटअप करती हो तुम, टेबल का भी और ये वो मुझे बहुत शौक है। ये कैसे तुम्हारे अंदर गुण है? ये मुझे शौक है, मुझे फिर लाइक होता है ना लड़कियों को होता है, आई एम श्योर हर लड़की को होता होगा अपना घर बनाना या अपनी चीज़ें। तो जब मेरा घर लाइक मैंने अपना खुद सेट किया सारा तो मुझे ये था। टेबल वेबल भी बहुत अच्छी। हर लड़की को वैसे नहीं होता, कुछ फुअड़ लड़कियां भी होती हैं। लेकिन फिर उनको ये शौक होता है कि अपनी चीज करना। तुम्हारे अंदर ये है हाँ। एस्थेटिक्स। तो तुम ये कहना चाह रहे हो मैं एक सुघड़ लड़की हूँ? प्लीज स्क्रीन पे बोलो। तुम कैसे सुघड़ लड़के हो या नहीं? क्योंकि अक्सर आदमियों को, जैसे मेरे मियाँ को बहुत शौक है घर सजाने का, संवारने का, साफ सुथरा, तो वो हमारी जिम्मेदारी है। मुझे निदा अच्छा लगता है घर में ना कम फर्नीचर हो। हाँ। थोड़ा मिनिमलिस्टिक मेरा स्टाइल है कि छोटी छोटी चीजें हो, कम हो, थोड़ा मैं चाहता हूँ थोड़ा खुला खुला लगे घर, खिड़कियां हो, बड़ी बड़ी विंडोज हो। आई लव विंडोज। लाइट डे लाइट हो और सब लाइट। और असफर के एस्थेटिक्स कैसे हैं घर को लेकर? खुद तो तैयारी वैयारी भी तो अच्छे है। शेड्स, लाइट, बेसिक, प्लेन, ज्यादा भड़कीला चमकीला मुझे नहीं पसंद। मतलब वो थोड़ा सटल पेस्टल, सटल थोड़ा अच्छा, क्लासी थोड़ा। तो उस तरह की चॉइस आपकी वाइफ की भी है कि कभी कभार ऐसा होता है दोनों की बिल्कुल ऑपोजिट चॉइस होती है? आई थिंक मेरी वाइफ की लकीली काफी सिमिलर चॉइस है। अच्छा। हमारा जो अगर डिसएग्रीमेंट होता है ना तो वो कलर्स पे होता है। मैं ज्यादा मुझे पसंद है ऑफ वाइट या पेस्टल या लाइलैक, जो हल्के हल्के लैवेंडर पेस्टल कलर। मेरी बेगम को पसंद है थोड़े रेड और ज्यादा ब्राइट पर्पल्स, ब्राइट पिंक्स। तो वो घर में भी इस तरह की चीजें ना, जिस तरह ट्यूब रोजेस का मुझे बहुत शौक है, बट उसको पसंद आते हैं कलरफुल फ्लावर्स, ब्राइट सनफ्लावर्स हो। तो ये एक थोड़ा सा चेंज तो होते रहता है। तो जब आप गिफ्ट्स देते हैं वो सारे पेस्टल कलर्स के गिफ्ट देते हैं अपनी बीवी को? मैं गिफ्ट्स में बेस्ट होता है आप साथ शॉपिंग पे ले जाए। हाँ, ये बेस्ट है। नहीं तो फिर आप तो उठाते होंगे वो लाइलैक कलर वाला, वो कहती है मुझे डार्क पर्पल वो चाहिए। मैं कितनी दफा अपनी वाइफ को वैलेंटाइंस है या सालगिरह है या कुछ भी होता है ना, तो मैं पूछता हूँ कि तुम्हें क्या, तो कहती है कि मुझे आप शॉपिंग पे ले जाए, साथ ले जाए। अभी मैं अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से। मुझे लगता है कि बेस्ट चीज है निदा, दिस इज द बेस्ट थिंग। हर इंसान को अपनी मर्जी की चीजें लेनी चाहिए। ये तो खैर है, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं जिस शादी के जिस स्टेज पे पहुंची हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मेरे मियाँ मेहनत करके मेरे लिए कोई गिफ्ट ले, मतलब ढूंढ के। बहुत मुश्किल, ये नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है दुनिया का मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है गिफ्ट किसी के लिए खरीदना। मुझे लगता है कि सिर्फ हमारे आदमियों के लिए, जो ये जो एशियन आदमी है ना, पाकिस्तानी और इंडियंस, इन लोगों के अंदर एक ऐसी चीज़ बिल्ट इन है कि ये लोगों को नहीं पसंद कोई सरप्राइज देना या प्यार दिखाना या कुछ। इनको बस ये होता है हाँ, मतलब है ख्याल बहुत है, लेकिन इस तरह की चीजें मुझे तो लगता है सब कुछ होता है शादी से पहले, शादी के बाद नहीं, शादी से पहले भी नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं जब कहती हूँ अपने मियाँ को, जब मैं कहती हूँ देखो वो गोरे कैसे हैं, हाँ, तो उन्होंने कहा हर 2 साल बाद तो उनकी नई गोरी होती है, तुम लोग हमारे उस पे इश्क पे जो है वो शक कर रहे हो। सो बहरहाल ये एक और लंबी बहस है और पता नहीं क्या क्या बातें, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, मुलाकात करके। हमें भी अच्छा लगा कि आप हमें हर साल हम लोग आके गप करते हैं। हाँ। लेकिन आप मेरी एक, दोनों आपकी, मैं पता नहीं क्या कॉमन चीज़ें हैं दोनों की। आप ना मैं आपके हस्बैंड से मिली हूँ, ना वो मेरे शो पे आए, ना मैं आपकी वाइफ से मिली हूँ, ना वो मेरे शो पे आए। मैं इंतजार में हूँ उस दिन के कि ये दोनों अपने मैसेज पहुँचा देंगे। हाँ भाई, दुल्हा भाई और भाभी दोनों से मिलना है मुझे, तो मुलाकात तो करें, इंटरव्यू दें या नहीं वो बात की बात है, मुलाकात होनी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के। थैंक यू सो मच। अगर आपने मिस कर दिया आज का शो, तो ये सुबह मॉर्निंग शो के टाइम पर रिपीट होगा। सैटरडे को भी आप देख सकते हैं, जिस वक्त हमारा मॉर्निंग शो आता है उस वक्त ये शो रिपीट होगा, वरना यूट्यूब पे देख लीजिए। शान सहूर, अल्लाह हाफिज़।